वालेकुम सलाम सर। जी काइंडली सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे और कैमरा ऑफ रखेंगे। जब तक कोई क्वेश्चन ना करना हुआ तब तक कोई माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। बैकग्राउंड से साउंड आता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। जैसे ही किसी ने कोई क्वेश्चन करना हुआ एट द एंड मैं 10 मिनट दूंगा आप सबको। आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके होप सर। सो आप सब जी होप सो आप सब ठीक होंगे। आई एम राना सकीम अजहर फ्रॉम सरगोदा। अपना इंट्रो दे रहा हूँ वेरी स्टार्ट में। मैं राना सकीम अजहर हूँ, सरगोदा से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस कोर्स Amazon virtual assistant as well as private label. I will teach you for next 2 months इंशाल्लाह, जिसमें आपको कोर्स के कंप्लीट डेप्थ में प्रैक्टिकली सब कुछ करवाया जाएगा। जिसमें इंक्लूड मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, पीपीसी, प्रोडक्ट सोर्सिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस, हाउ टू वर्क ऑन दराज एज वेल एज फाइवर, ये सारा कुछ आप लोगों को कोर्स में करवाया जाएगा। ठीक है। मुझे इस फील्ड में आए हुए राउंड अबाउट 1 साल हो चुके हैं। मेरी एज राउंड अबाउट 20 ईयर है। अभी एग्जैक्ट नहीं हुई लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी अगस्त में। मुझे 1 साल हो चुके हैं इस फील्ड में और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे 5 बैचेस पास आउट हो चुके हैं और मेरे स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं इस फील्ड में आया था उस वक्त कंपटीशन कम था, अब थोड़ा हाई है। उस वक्त थोड़ी सूरत हाल और थी, अब सूरत हाल भी और हो चुकी है। ओवरऑल जब मैं इस फील्ड में आया मैंने जो लर्न किया नेशनल कॉलेज से लर्न किया और एनेबलर से लर्न किया। एनेबलर की फीसिस आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा है, 60,000 अप टू 85,000। फीसिस इतनी ज़्यादा रेंज में जा रही हैं। खैर जब मैंने किया तो उस वक्त 35,000 फीस थी। मेरा हो गया स्टेबल। फिर साथ मैंने नेशनल कॉलेज में किया तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया था नेशनल कॉलेज में। तो वहाँ फी कम थी लेकिन वहाँ से मुझे एक डिग्री मिल गई, प्रॉपर वेरीफाइड हो गया मैं। मुझे 1 वीक लगा था इस फील्ड में अपना नाम कमाने में। 1 वीक बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है। काइंडली माइक्रोफोन ऑफ कर दें आप सब। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन विजिबल हो तो आप में से कोई एक मुझे बता दे कि यस सर स्क्रीन विजिबल है। But mereka tergantung tapung gamai plan doshi baru itu udah sampai ke kamar kina sih itu tuh takare. Nah, aja. काइंडली माइक्रोफोन ऑफ कर दें सब। मोहम्मद माइक्रोफोन आप दो भाई। काइंडली मैं मरियम ये स्टार आप मैसेज कर दें ग्रुप साइट पे ना चैटिंग में, सब लोग देख लेंगे। जी कोर्स की तरफ मूव करते हैं। मैं कोर्स की आउटलाइन दूंगा, डेप्थ बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि आप अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। अमेजोन का बताऊंगा, दराज का बताऊंगा और एट द एंड आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो सुनूंगा, उनका आंसर दूंगा। मेरे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ, मेरे स्टूडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ या इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं एंड पे कीजिएगा। कोर्स की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को जो कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे करवाया जाएगा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स होगा। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और कोर्स किसका होगा, बेसिकली प्राइवेट लेबल का होगा। प्राइवेट लेबल क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। मैं अपना इंट्रो करवा चुका हूँ कि मेरा नाम राना सकीम अजहर है, मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और मैं आप लोगों को नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए टीच करूंगा। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा अमेजोन क्या है। आप में से मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें आइडिया नहीं है अमेजोन क्या है, तो उनकी आसानी के लिए मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अमेजोन क्या चीज है, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि अमेजोन है क्या चीज। ये हर कोई कह रहा है अमेजोन अमेजोन, पूरे पाकिस्तान में इवन पूरी दुनिया में एक तरह की आग लगी हुई है। हर कोई अमेजोन के पीछे है कि अमेजोन इतनी बड़ी चीज है। अमेजोन अमेजोन ये है क्या चीज, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। अमेजोन एक ऑनलाइन स्टोर है जिस पे आप अपना प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो।
लाइक एक लोकल स्टोर की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी मार्केट प्लेस कोई और मुल्क होता है, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, मेक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदिया, और इवन इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान भी होगा। It is online store where you can buy and sell your product all around the world, around about more than 170 countries. Amazon more than 170 countries काम कर रहा है और इंशाल्लाह वेरी सुन पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। अभी पाकिस्तान में आप सेलर सेंटर बना सकते हैं, अपना सेलर अकाउंट, एज अ सेलर अकाउंट आप पाकिस्तान में बना के अपने प्रोडक्ट आउट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान बेच सकते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में आप अमेज़न से कुछ खरीद नहीं सकते। इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ बायर अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वेयर हाउस बन रहा है मुल्तान में, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी वो कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बायर अकाउंट बन सकेंगे और फिर आप एज अ सेलर अमेज़न पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। बेसिकली अमेज़न एक ई कॉमर्स स्टोर है। ई कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। ई का मतलब इलेक्ट्रिकली, तो कलेक्टिवली इसे क्या बोलते हैं हम? ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस इज नोन एज ई कॉमर्स। और अमेज़न ई कॉमर्स का एक स्टोर है। अमेज़न का मंथली एनुअली टर्नओवर जो है वो यहाँ पे नीचे आप लोगों को विजिबल होगा स्क्रीन पे। जो लोग आप में से मोबाइल पे, काइंडली स्क्रीन जूम इन करके देख सकते हैं। अब मैंने गूगल से ये डाटा उठाया है, अमेज़न का एनुअली टर्नओवर एनुअल बेसिस पे। यहाँ पे 2017 में देखें, इसका एनुअल जो टर्नओवर था 177 बिलियन यूएस डॉलर, 177 बिलियन यूएस डॉलर। 2018 में एक साल में, अब यहाँ पे हर साल में इसका फर्क देखिएगा। 2018 में 232 बिलियन यूएस डॉलर हुआ, नॉट मिलियन, इट्स बिलियन। 2019 में हो गया ये 280 बिलियन डॉलर, और सिमिलरली 2020 में ये 386 बिलियन डॉलर। और अब इंशाल्लाह 2021 में ये 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा होगा। अब देखें पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के एनुअल टर्नओवर है वो कितने अंदाजन आपके अकॉर्डिंग? सिर्फ 24 मिलियन डॉलर पाकिस्तान का एनुअल टर्नओवर, इतने बड़े मुल्क का सिर्फ 24 मिलियन टर्नओवर है अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे अमेज़न का आप लोग टर्नओवर देख लें, 500 बिलियन डॉलर है एनुअली टर्नओवर इसका। अब देख, इस यही वजह है कि हर कोई अमेज़न के पीछे पागल हुआ पड़ा है, हर कोई कहते हैं अमेज़न अमेज़न अमेज़न। यहाँ पे मे भी आप लोगों को आप लोगों ने पिक कर लिया हो कि 500 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर है, होगा इंशाल्लाह अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं वो हर कोई कुछ ना कुछ अर्न लाजमी करेगा। अगर इसमें से हमें एक कतरा भी मिल जाता है तो वो भी कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होंगे, और वो मोर देन इनफ होंगे हमारे लिए। ये टर्नओवर था, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि ये कितना बड़ा समंदर है। ये एक समंदर है और समंदर में जाल फेंको, जितनी मछलियां आ सकती हैं, समंदर में फर्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली अमेज़न एक डॉलर्स का समंदर है, वहां पे आप जितना अर्न कर सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना अर्न कर सकेंगे, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होगी। Like and subscribe. जी जी, यस। Don't forget to like and subscribe. Thanks for having me. So hope you find this video useful. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. ये कौन है? काइंडली माइक्रोफोन ऑफ रखें आप लोग। मैं मरियम, काइंडली चेक करें। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले टर्नओवर दिखाया आप लोगों को। अब मैं आपको अर्निंग के मेथड्स बताऊंगा कि आप अर्न कैसे कर सकते हैं अमेज़न पे। अमेज़न पे आप दो तरह से अर्न कर सकते हैं। एक, या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करके आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट करें अपना और अर्न कर सकते हैं। कितना अर्न कर सकेंगे इन्वेस्ट करके, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट्स होती है। अगर आप 10 से 15 हजार डॉलर इन्वेस्ट करते हैं अमेज़न पे, आप पर मंथ 25 to 30,000 डॉलर अर्न कर सकेंगे, प्रॉफिट होगा आपका। और ये प्रैक्टिकली सब कुछ हम करेंगे अपने हाथों से, अगर आप कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा कुछ हमने अपने हाथों से करना है प्रैक्टिकली। एक ये मेथड है इन्वेस्ट करके। ऑब्वियसली लाइक मैं जैसे स्टूडेंट हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, सिमिलरली बहुत से ऐसे हर तरह के, यही मिडिल क्लास हैं हम लोग या स्टूडेंट्स हैं।
ऐसे बैठे इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है हमारे पास कि हम 10 से 15 या 20,000 डॉलर इन्वेस्ट करें और अर्निंग स्टार्ट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, स्किल्स सीख के, इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा काइंडली। हम स्किल्स सीख के किसी और के बिजनेस को असिस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट किसी और की होगी, वो क्लाइंट्स हमें मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं। Amazon पे जब हम वर्किंग करेंगे तो हम ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट का ऑनर है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट की एक वेरिएशन को हैंडल करने का आप कम से कम $500 चार्ज करते हैं, मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो $1,000 चार्ज करते हैं पर मंथ, एक प्रोडक्ट का, एक सिंगल प्रोडक्ट का। अब असिस्ट कैसे करना होता है, लाइक मैं यहाँ सरगोदा बैठा हूँ, या सरगोदा बैठ के मैं यूएसए का अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, यूके का अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी जो मेरे पास न्यू क्लाइंट आ रहा है वो दुबई का है, लेकिन वो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, अभी स्टार्ट किया है उसका। यहाँ सरगोदा बैठ के मुझे कोई फिजिकली वहां पे जाना नहीं पड़ता, यहाँ बैठ के मैं उसके बिजनेस को असिस्ट कर रहा हूँ, उससे हेल्प आउट कर रहा हूँ, उसका बिजनेस चला रहा हूँ। वो मंथली बेसिस पे मुझे अमाउंट पे कर रहा है, डिपेंड करता है कितनी अमाउंट वो कर रहा है। मेरी उसके साथ बार्गेनिंग हुई है, मेरी डील डन हुई है उसके साथ। एक होलसेल का प्रोडक्ट है, उसके साथ मैं प्रॉफिट मार्जिन पे काम करता हूँ कि जितना प्रोडक्ट गए हर प्रोडक्ट पे मुझे 10% वो देता है। एक है पीएल का प्रोडक्ट, मैं वो कर रहा हूँ, और एक जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है इंशाल्लाह दुबई में, वो भी पीएल का है। मैं वर्चुअल असिस्टेंट कर रहा हूँ, किसी के और के बिजनेस को असिस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। VA stands for virtual assistant who assists someone's business from remote location। रिमोट लोकेशन का मतलब किसी भी लोकेशन से, कोई फिजिकली वहां होना जरूरी नहीं है, आप कहीं भी बैठ के उसके काम को असिस्ट कर सकते हैं। If you don't have investment for Amazon business, you can earn money by providing services as a virtual assistant। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये बेस्ट मेथड है हाउस वाइफ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि यार वो खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इवन ऐसे भी हैं मियाँ वाली में, मे भी आप में से कोई हो मियाँ वाली का, तो वहाँ एक है एज है अच्छे खासे, राउंड अबाउट वो 50 to 70 है, उनका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया। एक कुछ अर्सा पहले मीटिंग थी हमारी यहाँ सरगोदा में, हब सॉफ्टवेयर हब में, तो वहां पे ये डिस्कशन हो रही थी। वो एज है अच्छे खासे और उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने स्किल्स सीखे हैं, ठीक है, काम सीखे, हुनर सीखे, फिर क्या किया, जो पढ़े लिखे लड़के थे कुछ लाइक FA करके लोग घूम रहे हैं, इंटर करके घूम रहे हैं, उन्हें हायर किए, उन्हें 10-10, 12-12 हजार तनख्वाह दी है और आपने अंडर काम करवाया है। अब इंग्लिश उन्हें आती है, स्पोकन इंग्लिश स्पोकिंग वो हैं, सारी डील्स वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हेड कौन कर रहा है, उन्हें लीड कौन कर रहा है, वो बाबा जी कर रहे हैं। मैं बाबा जी कह रहा हूँ, राउंड अबाउट वो 50-60 एज के हैं, 50 to 60 ईयर के हैं, अब वो हैंडल कर रहे हैं। अब वो लड़के क्या करते हैं, क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, प्रोडक्ट्स हंट करने की टेक्निक्स ये बताता है उन्हें, वो प्रोडक्ट्स हंट करते हैं, उन्हें लिस्ट करते हैं, बिजनेस असिस्ट कर रहे हैं वो। और वो बाबा जी क्या करते हैं, बैठे बैठाए घर 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, घर बैठ के 4 लाख कमा रहे हैं, और वो जो नीचे उनके नीचे 4 स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो 25-25 हजार सैलरी दे रहे हैं, हालांकि उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी। ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम है। जी जी, Excuse me. yep. How much you can earn from this platform? Sorry, I didn't get you. What did you say? I say how much you can earn from Amazon. अच्छा, मेरी पूछ रहे हैं यार, मैं राउंड अबाउट 2 लाख पर मंथ इजीली कमा सकता हूँ अपनी टीम को देने के बाद, ठीक है। मेरे पास प्रॉपर टीम है, मैं इंडिविजुअली काम। Sir, can I ask a question? Yep, sure. Sir, do you have your own store on Amazon? No, I am providing services as a virtual assistant. Okay, and on which platform you are providing the services? Amazon is a platform. I mean, on marketplace. which? I'm sorry, sir. Let Marketplace. me ask again. Let me ask again. I'm talking about, are you giving the services through the through freelancing? No, there are different methods. I have Fiverr's account, as a LinkedIn accounts, and I have direct contact with customers. So, Clients. sir, the Fiverr and the LinkedIn accounts, basically, they are the freelancing accounts. Now, am I right? Yep, So you are doing freelancing as well. Quite good. as well. Yep. Yes. Okay. Do you have your own team, as you said before? Yep, I have. And what product you are handling right now?
Hula hoop in UK Okay. market, Kite Okay. in Dubai, inshallah very soon, and the third one is वो क्या होता है cutting board in USA market. You are doing, Sir, can you're you handling these products right now through your VAs. Am I right? Yep. Or it's your plans basically. Hmm. Okay, can you please just tell me, sir, how much the duration of this course and what are the charges? Yeah, sure. Just wait. I will explain everything inshallah. can you share your income with us? क्या चीज? यार इंग्लिश नहीं आ रही, आप उर्दू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो डाउट. वी आर पाकिस्तानी. व्हाट डिड यू से? सर, आपने जो अर्निंग वगैरह की है वो आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन वगैरह? यार डाले, अपने बैंक अकाउंट तो यहाँ पे नहीं लगाया, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ मैं अर्निंग. मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, अपने बैचेस जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स थे, वो सारा दिखाता हूँ आप लोगों को प्रूफ. ठीक है, ये आपको कोर्स नेशनल कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है. मैं इंडिविजुअली उठ के नहीं आगे ऐसे ही आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, प्रॉपर मैं यहाँ फिजिकल क्लासेस दे रहा हूँ नेशनल कॉलेज में, एज वेल एज ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जा रही है. ठीक है. ओ सर, ये आपने कहा है कि 2 मंथ्स का कोर्स है ना, तो इसकी कुछ फीस होगी कि नहीं? जी पेड कोर्स है जनाब. आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिस पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे. वो टूल्स जी. उसी फी के अंदर होंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है, तो रीजनेबल फी है 6000 ओनली, लेकिन वो बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें. ठीक है जी. पहले मैं पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल बेसिक्स ही नहीं पता. ठीक Amazon है. है क्या चीज, इस पे अर्निंग कैसे करनी है, क्या क्या मेथड्स हैं, वो बिल्कुल नहीं पता. मैं वो सारा एक बार कर लूं, सारा गाइड कर लूं, फिर इंशाल्लाह इन चीजों की तरफ आते हैं. क्वेश्चन पे मैंने कहा है 10 मिनट आपको एंड पे दूंगा, तब ओके, करिए. ठीक है, डन. सर इसकी फीस हमें फर्स्ट में पे करनी पड़ेगी या एंड में, जिस वक्त आप हमें टूल्स वगैरह सिखाएंगे? यार इसमें ऑब्वियसली फी फर्स्ट में ही होती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है. ठीक है, वो ठीक फी है, का सही. लास्ट में डिस्कस करते हैं. मैं पहले डिस्कस कर चलें, सही है. एक्सप्लेन कर. और सर, ये नेशनल कॉलेज एनेबलर के ऑपोजिट साइड पे है ना? जी जी बिल्कुल सामने. ये नेशनल कॉलेज वाले नहीं करवाते कोर्सेज और साथ में वजीफे वगैरह भी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को? नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, साल में वो फ्री नहीं है. अब वहाँ पे मैं खुद क्लासेस दे रहा हूँ, 15,000 फी है यार. तो अच्छा. साल में एक बार आता है, साल में एक बार ऑफर आती है. गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कॉलेज है हमारा, तो साल में एक बार ऐसी ऑफर आती है कि हम फ्री ये देते हैं, लेकिन उसमें भी फी होती है, मैनेजमेंट फी होती है अराउंड अबाउट 5000. ठीक है, मैनेजमेंट फी होती है. एक्सक्यूज मी, ये अभी टोटल फीस कितनी है इसकी? 6000. 6000 रुपीज है कितने महीने के लिए? 2 मंथ्स के लिए. जी. टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की मैं बात करता हूँ. ई कॉमर्स के आ रहे राणा साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू से आपकी बात काटता हूँ. मेरे क्वेश्चन ये है, करने दे. क्या चीज? हेलो जी राणा साहब, मेरी क्वेश्चन ये है कि जो ये आपकी जो फीस है ये इंस्टॉलमेंट के पे दे सकते हैं? जैसे 50% पहले पेड कर दिया है, फिर नेक्स्ट मंथ जो दोबारा पे कर दिया, जी दे सकते हैं. इस तरीके का क्या? चले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सकते हैं. कंटिन्यू करें. थैंक यू. हाँ, अभी काइंडली कोई क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, एंड पे आपको 10 मिनट दिए जाएंगे. मैं ये सारा एक्सप्लेन कर लूं, पहले समझ तो ले यार करना क्या है. ओके ओके ओके, फाइन फाइन. हाँ, ई कॉमर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को ई कॉमर्स बोलते हैं. इस पे इसके वर्किंग मॉड्यूल बेसिकली 4 हैं, लेकिन जो मेन मॉड्यूल इसके हैं वो 2 हैं. एक बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल है, एक बिजनेस टू कस्टमर मॉड्यूल है. 2 इसके बेसिकली मॉड्यूल हैं, एंड वी कैन से देम मॉडल. 2 मॉडल है इसके, बिजनेस टू बिजनेस एज वेल एज बिजनेस टू कस्टमर. अब इन मॉडल्स में क्या होता है, ये मॉडल्स में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि फर्दर जब आप लोगों ने मार्केट प्लेस में जाना है, जब वहां पे आप लोगों ने काम करना है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है,
इन केस इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली किसी और को सर्विसेज देनी है, तो वो ये सारी चीजें पूछ सकता है। ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन केस जो आप में से स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे कोर्स में आएंगे, मैं तब ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये बेसिक चीजें हैं, मैं तब Amazon को लेके चलूंगा। ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, ये मैं अभी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो B2B मॉडल क्या होता है? ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऐसी कंपनी जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, मैं वहां से प्रोडक्ट्स लेता हूँ और मैंने अपनी शॉप खोलनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लोकल स्टोर खोलना है मैंने, तो मैं एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट लेके अपनी शॉप पे ला रहा हूँ। तो ये क्या है? मैं भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी बिजनेस है। तो इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। एग्जाम्पल में डीलिंग विद इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरर फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू स्टार्ट योर बिजनेस, ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है। देन बिजनेस टू कस्टमर, एज बाय इट्स नेम, एक बिजनेस लाइक मेरा लोकल स्टोर था, मेरे लोकल स्टोर पे कस्टमर जाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बाय करते हैं, एंड क्या मैं बिजनेस हूँ और जो मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं वो कस्टमर हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर भी बोलते हैं इसे, बिजनेस टू कस्टमर भी बोलते हैं। एक बिजनेस टू कस्टमर मॉडल होता है, लाइक शॉपकीपर सेल्स प्रोडक्ट टू कस्टमर। अभी मैंने सिर्फ इसकी बेसिक चीजें बताई, कॉन्सेप्ट दिया है। B2B मॉडल क्या होता है, B2C मॉडल क्या है, फर्दर इसकी टाइप्स भी हम पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिकली। हम लोगों ने बेसिकली इन दो मॉड्यूल पे काम करना है, B2B मॉडल और B2C मॉडल। बेसिकली हम Amazon पे भी जाते हैं तो इन दो मॉडल्स को मद्देनजर रखते हैं, इन दो मॉडल्स पे हम लोग काम करते हैं। देन वर्किंग मॉड्यूल्स ऑफ Amazon, पहले जो मैंने बताए मॉडल्स वो थे ई कॉमर्स के। अब यहाँ तक पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 मॉड्यूल लिखे हुए हैं Amazon पे। अब Amazon पे आप 3 तरह के काम कर सकते हैं। आप लोग अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो Amazon पे आप 3 तरह का बिजनेस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो प्राइवेट लेबल है, सेकंड वन होलसेल है, थर्ड वन ड्रॉप शिपिंग है। इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो प्राइवेट लेबल है, सेकंड नंबर पे होलसेल, थर्ड नंबर पे ड्रॉप शिपिंग। अब प्राइवेट लेबल क्या है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। प्राइवेट लेबल समझे आपका अपना स्टोर है, लोकल स्टोर है, आप लोगों ने Amazon पे अपना लोकल स्टोर खोलना है। इसकी मैं फिजिकल एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। लाइक मैं अपना स्टोर खोलना चाह रहा हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करना है, एक प्रोडक्ट हंट करना है मार्केट में। लाइक मैं सरगोदा में स्टोर खोलना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे सरगोदा की मार्केट का पता होना चाहिए, कि सरगोदा के बाजार का पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सरगोदा की जो पब्लिक है किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड करी है, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सेलर, जिसकी दुकानें कम है सरगोदा में। ऑब्वियसली मैं उसी प्रोडक्ट में जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करता हूँ सरगोदा में तो मुझे फायदा होता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है लाइक मैं शूज वगैरह को करता हूँ और यहाँ सरगोदा में शूज के बहुत ज्यादा ब्रांड्स बैठे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे पता है भाई मेरा जो बिजनेस है लॉस में है, मुझे उससे फायदा नहीं होने वाला। प्राइवेट लेवल यही काम होता है हमारा Amazon पे। हम Amazon पे पहले हंट करते हैं कि किस प्रोडक्ट से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, फिर हम लोग Amazon पे अपने एक लोकल स्टोर खोलते हैं। उस लोकल स्टोर पे क्या करना होता है, हमने प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 बेचनी होती है, या मैक्सिमम 2 ऑर्डर हो सकते हैं या 3 ऑर्डर हो सकते हैं। जिस तरीके से एक लोकल स्टोर आपका फिजिकली है, लाइक बाजार में आपकी एक जूतों की दुकान है फॉर एग्जांपल, अब प्रोडक्ट कहाँ से लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट लेते हो। आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं से सोर्स करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट बनवाया, वहां से लिया, वहां कंपनी आपको प्रोडक्ट 100 रुपए में बना के दे रही है फॉर एग्जांपल। जब हम सोर्सिंग चाइना से करेंगे तो वहां आप देखेंगे हमें बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। मैं सोर्सिंग की जूतों की रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, तो वहां पे सोर्सिंग जी जो एक जूता अच्छे डिजाइन का जॉगर शूज था, मुझे पड़ा है वो 75 रुपीज में, 75 रुपीज में शिपिंग वगैरह निकाल के, सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी एक पेयर की वो 75 रुपीज बनी है। और डिफरेंट सेलर्स होते हैं, लेकिन जिस सेलर से मैंने डील की थी, मैंने क्वांटिटी ज्यादा मंगवाई थी, 3000 पीस मंगवाए थे, तो प्राइस कम हो गई थी, 75 रुपीज में पड़े। अगर लाइक वहां से मैंने प्रोडक्ट मंगवाया, लेट्स सपोज 100 रुपीज का पड़ा मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, मैंने अपनी शॉप पे लाके वो कितने का बेचा, 500 का बेचा, 100 का बना था, 50 रुपए उसका वहां से लेके यहाँ तक जो शिपिंग चार्जेस थे मेरी शॉप तक आने के, लेट्स सपोज वो 50 रुपए बन गए। मुझे जूता कितने में पड़ा, 150 में पड़ा, मैंने बेचा कितने में, 500 रुपए में
तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 350 का। लेकिन यहाँ पे मैं अपने एक स्टोर पे, प्राइवेट लेबल स्टोर पे, मैं वो 100 पीस नहीं दे सकता। लाइक मैं पीछे से 1000 पीस मंगवा रहा हूँ कंपनी से, और फिर अपने लोकल स्टोर पे, कभी आपने ऐसा देखा है कि जो लोकल स्टोर होते हैं जहाँ पे वो डिजाइन शीशों में जूते लगे होते हैं, वहां से कोई 100 पीस खरीद के ले जा रहा हो, कोई 1000 पीस खरीद के ले जा रहा हो? नहीं, वहां पे जो भी कस्टमर आता है वो अपने पहनने के लिए या तो 1 पीस या 2 पीस या 3 पीस, हद है तो 5 पीस ले जाता है, इससे ज्यादा नहीं लेता। ये प्राइवेट लेबल होता है, आप यहाँ ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं दे सकते। सिंगल प्रोडक्ट या डबल प्रोडक्ट या अप टू 5 पेयर्स आप दे सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। खुद अंदाजा लगाएं, मैंने अभी एग्जांपल से समझाया कि मैंने 100 रुपीज है जो उस पर खर्चा आ रहा है, जो उस पर एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं मुझे, वो 50 रुपीज है। मैं सेल कितने में कर सकता हूँ? 350 में। इसे बोलते हैं प्राइवेट लेबल। सिमिलरली अमेज़न पे हम इसी तरीके से करते हैं कि सोर्सिंग चाइना से करवाते हैं प्रोडक्ट की। चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करके, लाइक मैं अगर यूके में सेल आउट करना चाह रहा हूं तो यूके सोर्स करूंगा वेयर हाउस में। वेयर हाउस क्या होता है? अमेज़न हमें ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपना प्रोडक्ट अमेज़न की कस्टडी में रख सकते हैं। अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम अपना प्रोडक्ट वहां पे स्टोर कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां पे हम अपना प्रोडक्ट स्टोर करेंगे वो वेयर हाउस कहलाता है। हम अपना प्रोडक्ट भेजेंगे वेयर हाउस में, वहां से फर्दर अमेज़न हमारा प्रोडक्ट, हमारा सर्विसेज FBA यूज करते हैं, FBM करते हैं, उसके थ्रू अमेज़न हमारा प्रोडक्ट आगे डिलीवर कर देगा। ये प्राइवेट लेबल होता है। वहां पे हम जो लिस्टिंग करेंगे, अपने पेज की लिस्टिंग से मुराद ऑब्वियसली आपने दुकान बनाई है अब, तो उसे थोड़ा सा चमकाना भी है, उसका नाम, उसके पोस्टर भी लगाने हैं। सिमिलरली ऑनलाइन हम क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस प्रोडक्ट की तस्वीरें, उस प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, वो सारी डिटेल हम देते हैं, सर्च टर्म्स होती हैं वो सारी देती हैं, इसे हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। वो करेंगे। इसमें प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा अमेज़न पे प्राइवेट लेबल में आपका प्रॉफिट है। अगर आप यहाँ पे 10 से 15,000 डॉलर इन्वेस्ट करते हैं अच्छा प्रोडक्ट हंट करके, तो मंथली बेसिस पे आप राउंड अबाउट 25,000, 30,000 या अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो 50,000 तक आप आराम से अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, खर्चा निकाल के। ये हम सारा करेंगे आगे प्रैक्टिकली। देन सेकंड मॉड्यूल जो इसका है वो है होलसेल। अब होलसेल मोस्टली आप में से जो बिजनेस करते हैं फिजिकली, तो नाम से पता चल गया होलसेल क्या होता है। होलसेल क्या होता है? होलसेल में आपको अपना कोई स्टोर नहीं चाहिए होता, बस एक स्टोर रूम चाहिए होता है। स्टोर से मुराद अपना कोई एक दुकान नहीं चाहिए होती जिसमें आप शीशे लगाएं और पोस्टर्स लगाएं और फिर वहां पे एडवर्टाइजमेंट करें अपनी दुकान की। ऐसा कोई काम नहीं होता होलसेल में। होलसेल में बस आपको एक स्टोर रूम चाहिए बस। आप क्वांटिटी मंगवाते हैं डायरेक्ट कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट मंगवा के उसे स्टोर किया। स्टोर करके जो स्टोर्स वाले बैठे हैं, जो लोकल स्टोर्स वाले बैठे हैं, जो एज अ प्राइवेट लेबल काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोडक्ट अपना सप्लाई किया। अब 100 पीस भी कर सकते हैं, 1000 पीस भी उन्हें फर्दर दे सकते हैं, 2000 पीस भी दे सकते हैं, 500 पीस भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप सिंगल प्रोडक्ट नहीं देंगे, यहाँ लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, एज अ सप्लायर काम करेंगे होलसेल में। ठीक है, इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, खर्चा 50 रुपए आ रहा है, आपने स्टोर किया, आप फर्दर शॉपकीपर को 300, 350 तक बेच सकेंगे। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर ने भी आगे बेचना है और उसने भी अपना प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं यहाँ बाजारों में, आप जाके देखें, जो यहाँ पे बड़े ब्रांड्स पे चले जाएं, बड़े ब्रांड्स पे जाएं, वहां पे भी जो शूज लगे हुए हैं वहां पे उनकी प्राइसेस भी बहुत कम होती हैं। जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस होती हैं बहुत कम होती हैं, लेकिन वो हमें कितने में देते हैं? कम से कम अगर एवरेज आप जॉगर भी लें तो आपको 2500, 3000 तक मिलता है, अगर एवरेज जॉगर भी लें तो। क्या होता है? वो ब्रांड से मैन्युफैक्चर हुआ और क्या हुआ, ब्रांड के एक नाम है, एक लोगो है, उसकी वजह से उन्होंने प्राइसेस इतनी अप कर दी। दूसरी वजह क्या होती है कि कंपनी से डायरेक्ट कुछ सेलर, क्या जो दुकान वाले होते हैं, डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट नहीं लेते, कंपनी से प्रोडक्ट होलसेल डीलर लेते हैं। होलसेल डीलर प्रोडक्ट आगे फर्दर दुकान वालों को सप्लाई करते हैं, तो वो अपना कमीशन रखते हैं, इस वजह से रेट्स हाई हो जाते हैं। ये होलसेल है, इसमें आप सिंगल प्रोडक्ट नहीं देंगे, लार्ज क्वांटिटी देंगे। सिमिलरली अमेज़न पे अगर होलसेल आपने करनी होती है तो आप किसी ब्रांड के साथ मी टू करते हैं, आप अपना वहां ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकते। अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे तो फिर वो तो PL वाला सीन आ जाएगा, आपको अपना ब्रांड करना, फिर उसके थोड़ा रेटिंग बढ़ानी, उस पर सेल्स वगैरह निकालनी, अपने एक नाम बनाना उस मार्केट प्लेस में, एंड देन जाके आप फर्दर अपने साथ लोगों को मिला सकेंगे।
तो हम क्या करते हैं, होलसेल में किसी ब्रांड के साथ, Amazon पे किसी ब्रांड के साथ मी टू कर लेते हैं। मी टू से मुराद उसके साथ हाथ जोड़ लेते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। हम प्रोडक्ट भी उसी से बाय करते हैं, उसमें होलसेल में हमें सोर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हम प्रोडक्ट उसी ब्रांड से बाय करते हैं, वो हमें थोड़ा सस्ते में दे देता है, और फिर बेचते भी उसी प्लेटफॉर्म पे, सेम उसी की लिस्टिंग उठा के उसी के नाम के साथ हम बेचते हैं। ब्रांड नेम उसी का यूज करते हैं, हम ब्रांड नेम अपना यूज नहीं कर सकते होलसेल में। होलसेल में क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट उसी ब्रांड से खरीदेंगे तो बाकी क्लाइंट्स को अगर वो लेट्स सपोज $50 का दे रहे हैं तो वो हमें कितने में दे देगा, $40 तक दे देगा, इससे सस्ता नहीं देगा। लेकिन प्राइवेट लेवल में सोर्सिंग हमें बहुत सस्ती पड़ जाती है। होलसेल में प्रोडक्ट हमें क्या है, थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर कम इन्वेस्टमेंट भी, अगर आपके पास $5,000 से $7,000 इन्वेस्टमेंट है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस। लेकिन इसमें आपकी अर्निंग भी कम होगी। अगर $5,000 से $7,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है तो मंथली बेसिस पे आप मे बी $3,000, $4,000 या $5,000 अर्न कर सकेंगे होलसेल में। आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ये भी फर्दर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थर्ड काम आता है ड्रॉप शिपिंग। थर्ड मॉड्यूल जो अमेज़न का है वो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग की बेहतर एग्जांपल दूं तो डीलर्स देखे होंगे आप लोगों ने, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कार डीलर्स हैं, इवन आजकल तो हर चीज में डीलर आए हुए हैं। डीलर क्या काम करता है, एक पार्टी को मिलाता है दूसरी पार्टी के साथ, अपना उसका कुछ नहीं होता, दोनों पार्टियों से कमीशन ले लेता है और उन दोनों को आपस में मिलवा देते हैं, उन दोनों का आपस में एग्रीमेंट करवा देते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉप शिपर क्या करता है, फिजिकल एग्जांपल से समझाता हूँ कि ड्रॉप शिपर क्या, लेट्स सपोज आप लोगों ने एक दुकान बनाई, उसमें प्रोडक्ट आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा, सिर्फ सैंपल पड़े हैं, हर प्रोडक्ट का एक सैंपल पड़ा है, ठीक है, सिर्फ सैंपल है, ज्यादा क्वांटिटी आपके पास नहीं पड़ी, और आपने बाइक लगा दिया कि हमारे यहाँ खरीदो फरोख्त का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट था। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जूते ही ले लें, जूतों के सैंपल आप लोगों ने ज्यादा सारे रखे हुए। अब जो शॉपकीपर्स होते हैं वो डायरेक्ट, हर शॉपकीपर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डील नहीं करता, ना ही उन्हें तरीका पता होता है, ना उन्हें बार्गेनिंग करनी आती होती है, और ना वो इतने ज्यादा एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ड्रॉप शिपर या होलसेल डीलर से बात करते हैं। होलसेल डीलर और ड्रॉप शिपर में बस थोड़ा सा फर्क है, वो मैं एंड पे बताता हूँ। अब ड्रॉप शिपर क्या करेगा, लेट्स सपोज कोई शॉपकीपर उसके पास आया और इस शॉपकीपर ने आके उसे कहा मुझे 1,000 प्रोडक्ट बनवाने हैं इस सैंपल का। सैंपल उसकी शॉप में पड़े होते हैं ड्रॉप शिपर के, जो भी ऑफिस कह लो, स्टोर कह लो या शॉप कह लो, उसके पास सैंपल्स पड़े होंगे, वो सैंपल दिखाएगा, कहेगा मुझे इसके 1000 पीस चाहिए। और ड्रॉप शिपर क्या कहेगा, कहेगा ठीक है आपके 1000 पीस बन जाएंगे, आप मुझे 250 रुपए दो पर पीस। 250 पर पीस के हिसाब से वो उससे पैसे ले लेगा। पैसे लेने के बाद वो कंपनी को डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा 1000 पीस का। अब उसके पास अपने पास प्रोडक्ट नहीं पड़ा, कंपनी को ऑर्डर दे रहा है, कंपनी को वो सेम एड्रेस वगैरह, उस जो शॉप वाला आएगा जो उसके पास आया जिसने 1000 पीस का ऑर्डर दिया है, उससे उसने एड्रेस भी ले लिया, वो एड्रेस कंपनी को सेंड कर दिया, और कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर उसने कितने में करवाया जी, 100 रुपए में या 150 रुपए में, उस हिसाब से कंपनी को पैसे दे देगा, और कंपनी को वो कहेगा कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके इस एड्रेस पे शिप करवा दो। कंपनी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उस एड्रेस पे प्रोडक्ट शिप करवा देगी। और ड्रॉप शिपर ने क्या किया, ना उसके पास कोई प्रोडक्ट था ना कुछ था, अपना कमीशन जो उसका 100 या 150 रुपए बन रहा है उसने वो अपने पास रख लिया, और प्रोडक्ट इस तरीके से शॉपकीपर के पास पहुंच गया। मतलब होलसेल डीलर और ड्रॉप शिपर में इतना फर्क होता है, होलसेल डीलर के पास अपना प्रोडक्ट होता है, वो पहले खरीदता है बाद में बेचता है। ड्रॉप शिपर क्या करता है, खरीदता प्रोडक्ट नहीं है, डायरेक्ट कंपनी वालों को वो एड्रेस दे देता है, अपना कमीशन साइड पे रखता है और प्रोडक्ट वहां पे सोर्स करवा देता है। ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग हम कैसे करते हैं, ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग डायरेक्ट अमेज़न पे रिस्की है, सैम क्लब वगैरह और इस तरह के कुछ क्लब्स हैं, हमें वो ज्वाइन करने पड़ते हैं, वहां की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसके बाद हम अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। अमेज़न से हट के बाकी बहुत से प्लेटफॉर्म है, लाइक ईबे, शॉपिफाई, वूकॉमर्स, शॉपलाजा, ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक स्टोर से, लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट उठा के शॉपिफाई पे, ईबे पे या अमेज़न पे उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करने के से मुराद उस प्रोडक्ट को वहां लगा देंगे। अब जैसे ही मेरे पास कोई कस्टमर आएगा, वो मेरे स्टोर पे आके मुझे कहेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट बाय करना है, जैसे ही वो मुझे ऑर्डर देगा, मैं पीछे कंपनी को ऑर्डर दे दूंगा, कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके वहां पे सप्लाई करेगी, जो अमाउंट लेगी, सीजे ड्रॉप शिपिंग ये सर्विस दे रहे हैं आप लोगों को, जो अमाउंट लेगी उसमें से आपका कमीशन आपको दे के बाकी अपने पास रख के, और इस तरीके से वो आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा।
सीजे ड्रॉप शिपिंग ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही है और बेस्ट मेथड है ये। इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आप Amazon से हट के ड्रॉप शिपिंग करें तो जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और आप अपना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेलर सेंटर चाहिए होते हैं। सेलर सेंटर से मुराद अपना स्टोर होना जरूरी है, ठीक है। शॉपिफाई पे भी, अगर ईबे पे करना चाह रहे हैं ईबे पे, शॉपलाजा पे करना चाह रहे हैं शॉपलाजा पे, और ये ड्रॉप शिपिंग आप दराज पे भी कर सकते हैं, फेसबुक की मार्केट प्लेस पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, इवन आपके व्हाट्सएप में अगर फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग आप कहीं भी कर सकते हैं। ये 3 मॉड्यूल थे Amazon के वर्किंग के कि Amazon काम कैसे करता है। हम जो सबसे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे वो प्राइवेट लेबल में जाएंगे, क्योंकि Amazon पे जो ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो प्राइवेट लेबल के पड़े हैं। प्राइवेट लेबल में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट स्कोप ज्यादा है रेदर देन होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के। ड्रॉप शिपिंग या होलसेल में कम स्कोप है वर्चुअल असिस्टेंट का, वर्चुअल असिस्टेंट का सबसे ज्यादा स्कोप प्राइवेट लेबल में है। प्राइवेट लेबल में क्यों? नेक्स्ट स्लाइड में ओपन करता हूं, उसमें देखिएगा। प्राइवेट लेवल में ये सारे काम आते हैं जो यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग। लाइक प्रोडक्ट कोई भी देखना कि हम फलां मार्केट में, लाइक मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ यूके में, अब मुझे यूके के कल्चर का नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ खाना पीना कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा है। ना कभी मैंने गूगल किया, आप में से कभी किसी ने किया कि यूके के लोग कैसे रहते हैं? कभी नहीं किया। हमें उनका कल्चर ही नहीं पता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम वहाँ कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें। यहाँ पे कुछ टूल्स यूज होते हैं, हीलियम कैन, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, कीपा, ठीक है, ईग्रो, कुछ टूल्स यूज होते हैं। इन टूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंट करते हैं, जो बेस्ट होता है वो आगे सेल करते हैं। अगर एक अच्छा प्रोडक्ट आप हंट कर लें तो अब $200 तक सिर्फ एक हंट किया हुआ प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। $200, $150 तक, डिपेंड करता है वो कितना अच्छा प्रोडक्ट है। अगर बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो आप वो $500 तक भी सेल आउट कर सकते हैं। डिपेंड करता है प्रोडक्ट की इंटेंसिटी पे कि वो कितना अच्छा है। अच्छा कैसा होगा, बुरा कैसे होगा, फर्दर जब हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। देन प्रोडक्ट लिस्टिंग। जब मैं आप लोगों को प्राइवेट लेबल का बता रहा था, तब मैंने कहा था कि हमें अपने स्टोर पे पिक्चर्स भी लगानी होती है अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, बुलेट पॉइंट लिखने होते हैं, टाइटल बनाना होता है। इस सारे प्रोसेस को प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। ये प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू होता है, एक टेक्निक होती है, ऐसे ही रैंडमली हम कुछ भी उठा के नहीं लिख देते। इसके पीछे भी बहुत ज्यादा मेहनत होती है। पहले कीवर्ड्स फाइंड आउट करो, फिर एक एसईओ टाइटल बनाओ, फिर डिस्क्रिप्शन लिखो, उसे एचटीएमएल कोडिंग दो, पिक्चर्स लगाने का अलग मेथड है। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं। ये सिंगल प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो मैं करता हूँ, मैं $95 तक करता हूँ, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट हो ऐसा, मतलब जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हो, तो मैं $120 तक भी कर लेता हूँ। अगर क्वांटिटी ज्यादा आ जाए लिस्टिंग्स की तो मैं $75 तक भी कर सकता हूँ। मतलब इतनी होती है प्रोडक्ट की रेंज। एक प्रोडक्ट के को लिस्ट करने का आप $5, $65 और $120 तक अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, तो ये सर्विस आप एज अ फ्रीलांसर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अकाउंट मैनेजमेंट में तो आपने ये सारा काम करना होता है, लेकिन उससे हट के आप एज अ फ्रीलांसर भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। देन प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ मूव करते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है? प्रोडक्ट बनवाना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट बनवाना, कि वो हर किसी को नहीं पता। अब आप में से मोस्टली ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि मैं चाइना से सोर्सिंग कैसे करनी है, या मे भी सबको ना पता हो चाइना से सोर्सिंग कैसे करनी है, मैंने प्रोडक्ट वहां चाइना से कैसे बनवाना है और फिर यहाँ पाकिस्तान कैसे मंगवाना है। इस सारे मेथड को सोर्सिंग बोलते हैं। अब यहाँ पाकिस्तान मंगवाना है, यूके मंगवाना, भेजना है, यूएसए भेजना है, जहाँ भेजना है, इस बनवा के उस लोकेशन पे भेजना, इसे सोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सोर्सिंग डिपेंड करता है, इसमें आपका हुनर है, आप कितना अर्न कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं। आप एक सिंगल प्रोडक्ट पे $0.50 भी लें तो अगर 1000 क्वांटिटी होगी तो $500 आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट सोर्सिंग, अगर इंडिविजुअली प्रोडक्ट सोर्सिंग की सर्विस दें तो आपने ड्रॉप शिपर वाला काम करना है, अपना कमीशन रख लेना है, प्रोडक्ट डायरेक्ट उधर जो सप्लायर है, सप्लायर से बनवा के जो क्लाइंट है उसके वेयर हाउस में भेज देना है, अपना दिन आपने रख लेना है। डिपेंड करता है आप कितना कमीशन रखते हैं। अदरवाइज अगर आप सिंसियरली काम करें, अपना कमीशन बेस पे काम नहीं करते, आप एग्रीमेंट बेस पे काम करते हैं, आप फिक्स सैलरी की बेस पे काम करते हैं, तो फिर $200, $250 तक आप ये
प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट की। पीपीसी कैंपेन जो सबसे महंगा और अमेज़न पे जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो पीपीसी पे होता है। पीपीसी एडवर्टाइजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है देखा होगा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल लक्स की मैं एग्जांपल दी थी, मैं लक्स की एग्जांपल देता हूँ मोस्टली। अब इसमें क्या होता है, लक्स का एक जो साबुन होता है कितने में मैन्युफैक्चर होता है? 4 रुपए में मैन्युफैक्चर होता है। लक्स का साबुन 4 रुपए में मैन्युफैक्चर होता है। इसकी पैकिंग मिला के ये कितने में बन गया जी? तकरीबन 10 रुपए में, तकरीबन, हालांकि बनता नहीं है। लेट्स सपोज 10 रुपए में एक साबुन 10 रुपए में बनता है। आप लोग कितने में खरीदते हो? अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज का। मुझे फिक्स प्राइस नहीं पता, लेकिन अंदाजन आप 100 रुपए में खरीदते हो। वैट जो लगता है इस पे, वैल्यू एडिड टैक्स जो लगता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से लगता है, वो 15% लगता है। तकरीबन 25 रुपए का पड़ गया। आप लोग 100 रुपए का क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट हुई है, ये जो आप कमर्शियल देख रहे होते हो, जरा सा लक्स कमर्शियल आ रही होती है, और वो कमर्शियल की वजह से इस पे खर्चा इतना हो गया है कि कंपनी ने इसके रेट्स हाई कर दिए हैं। कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ज्यादा कर दी है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इसकी सिर्फ 4 रुपए थी, कंपनी ने क्या हुई है लगभग, और फिर वैट लगा हुआ है उस पे, और फिर जब सप्लायर ने लिया, जो लिया उसने खरीदा में शॉप वालों को दिया 90 में, शॉप वाले ने बेचा आगे 110 120 में। तो इस वजह से महंगा हो जाता है, हालांकि मैन्युफैक्चर सिर्फ 4 रुपए में हो रहा है। ये पीपीसी पे एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज्यादा खर्च आता है। अमेज़न पे भी हमें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। अगर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे ज्यादा खर्चा उस पे आता है, और सबसे ज्यादा जो हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अर्न कर सकते हैं वो पीपीसी पे कर सकते हैं। क्योंकि ये पीपीसी समझे रीढ़ की हड्डी है। आपने अपना प्रोडक्ट वहां पे सेल आउट करना है, कितना कमाना है, सब कुछ पीपीसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ ये समझे उनकी शेयर रख गए, जो भी क्लाइंट आपके पास शेयर रख क्या होगी, पीपीसी होगी। इस पे आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं। $500 पर सिंगल प्रोडक्ट अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट की पीपीसी रन कर सकते हैं, अच्छे से करते हैं, तो $500 तक आप अर्न कर सकते हैं। देन शिपमेंट प्लान सोर्सिंग का आ जाता है कि सोर्सिंग के बाद समटाइम कुछ ऐसे सप्लायर होते हैं जो हमें शिपिंग प्लान नहीं दे रहे होते, तो हमें वहां पे एजेंट्स ढूंढने पड़ते हैं, उनसे शिपमेंट करवानी पड़ती है। ये सोर्सिंग में इंक्लूड होते हैं। कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। ये कीवर्ड्स हंटिंग में भी यूज होते हैं, लिस्टिंग में भी यूज होते हैं, पीपीसी में भी यूज होते हैं। कीवर्ड समझे इंग्रेडिएंट्स हैं। लाइक आप कोई भी डिश बना रहे हैं तो उसमें मसाला ना हो तो वो डिश बेजायका होती है। सिमिलरली हंटिंग विदाउट कीवर्ड कुछ नहीं है, लिस्टिंग विदाउट कीवर्ड कुछ नहीं है, पीपीसी विदाउट कीवर्ड्स कुछ नहीं। इन तीनों चीजों के लिए कीवर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कीवर्ड्स रिसर्च एक सिंगल कीवर्ड पे कंपटीटर एनालिसिस करके आप देंगे एक सिंगल कीवर्ड पे, तो वो आप $60 तक दे सकते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट पे कंपटीटर एनालिसिस करके। और अगर कोई आपसे सर्च टर्म्स एज अ कीवर्ड लेता है, तो अगर आप 100 कीवर्ड्स देते हैं तो तक आप 100 कीवर्ड्स दे सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे पड़े हैं, जिनकी लिस्टिंग्स पुरानी हो चुकी हैं, उनकी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज किस बेस पे किया जाता है? कीवर्ड्स की बेस पे किया जाता है। उनके पुराने कीवर्ड्स को रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू कीवर्ड्स पे। अब ये न्यू कीवर्ड्स हमें कैसे पता चलेंगे? इनके लिए भी टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, वो उन टूल्स की मदद से हम पहले कीवर्ड सर्च करते हैं, फिर उन्हें लिस्टिंग में, हंटिंग में, पीपीसी में, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें क्या हैं? एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ये जब आपको ये एक स्टोर मैनेज करेंगे, तो अगर उसके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और उसने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, तो आपको सबसे पहले हंटिंग करनी पड़ेगी, फिर लिस्टिंग करनी पड़ेगी, लिस्टिंग के बाद पीपीसी करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये लिस्टिंग और हंटिंग में ये शिपमेंट प्लान, कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये हंटिंग और लिस्टिंग और सोर्सिंग में आ जाता है, ये नीचे वाले तीनों। अकाउंट मैनेजमेंट में आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। और अकाउंट मैनेजमेंट पे आपको कितना वो देते हैं जी? अगर आप एक्सपर्ट हैं तो $900 to $1,000 आपको देंगे। अगर बिगिनर्स हैं तो डिपेंड करता है $450 या $500, डिपेंड करता है बार्गेनिंग पे, आप कितने ज्यादा स्किल्ड हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने ज्यादा हैं, आप कितने ज्यादा इसमें माहिर हैं, इस काम में कितने अच्छे से आप लोगों ने सीखा है, इस पे डिपेंड करता है, आपकी बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन $500 तक बिगिनर्स की है। ये सारे काम करते हैं।
और अभी मैंने आपको इंडिविजुअली इनके रेट्स बताए कि अगर सिर्फ आप हंटिंग करें तो आप $100-150 कर सकते हैं अर्न सिंगल प्रोडक्ट से। और हंटिंग पे अगर आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी हंट करना चाहें और लगातार करना चाहें तो आपको 6-7 घंटे लगेंगे। मुश्किल है काम, हंटिंग मुश्किल है। अगर लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग में आप क्या कर सकते हैं जी, एक सिंगल प्रोडक्ट आपने लिस्ट करने, आप एक्सपर्ट हैं तो सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। 45 मिनट में आप राउंड अबाउट 75 अप टू $120 अर्न कर सकते हैं। 75 से $120 सिर्फ 45 मिनट में अर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। प्रोडक्ट सोर्सिंग आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे ऑर्डर देने में प्रोडक्ट सोर्सिंग में, और वहां पे आप 500 तक अर्न कर सकते हैं। पीपीसी पे टाइम लगता है, ये 3 दिन का प्लान भी होता है, हफ्ते का प्लान भी होता है, लेकिन 3 दिन डजंट मीन कि आपने 3 दिन इसी पे बैठे रहना है। 24 घंटे में आपने 3 घंटे इसे देने हैं, ठीक है। 3 दिन है तो मतलब हर 24 घंटे में आपने 3 घंटे पीपीसी को देने हैं। बस एनालाइज करना होता है, रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, और इसका आप $500, $600, $400 इतना अर्न कर सकते हैं आराम से एक प्रोडक्ट का। और पूरे स्टोर मैनेज करने का आपको पूरा महीना स्टोर मैनेज करके ले आना है, एंड पे आपको $1000 मिलना है एक सिंगल प्रोडक्ट का। और एज अ जिस तरह फ्रीलांसर सर्विसेज आप दें तो आप एक सिंगल सर्विस से $100, $120, $75 तक अर्न कर सकते हैं आराम से 1-2 घंटे में। ये स्किल्स थे, ये सारा कुछ यहाँ पे लर्न करेंगे। ये सारी चीजें जो यहाँ पे आप लोगों के सामने विजिबल हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करवाई जाएंगी। टूल्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ड्यूरिंग कोर्स के बाद आप लोगों को खुद बाय करने पड़ेंगे। जो टूल्स मैं प्रोवाइड करूंगा उन टूल्स की प्राइस मार्केट में देख लें। जिस टूल प्रोवाइडर से मैं लेता हूँ उसकी सर्विस बेस्ट है। अगर मैं उसे रात को 2 बजे भी मैसेज करूं, 2 बजे भी वो अवेलेबल होता है, कहता है सर आई एम अवेलेबल, आपको जो इश्यू है मैं सॉल्व करता हूँ, रात को 2 बजे भी। तो इस वजह से उसके रेट्स थोड़े हाई हैं, 2500 से 3000 तक हैं। अदरवाइज मार्केट में 2000 वाले भी बैठे हैं, लेकिन मैं जिससे बाय करता हूँ उसके राउंड अबाउट 2500 से 3000 तक हैं। मैंने वो आपको टूल्स भी प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना टाइम टूल है। अच्छा सर, ये जो टूल है, मेरा सवाल ये है कि सब में इसमें इस्तेमाल होंगे प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, शिपिंग प्लान और ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सब कुछ इन्हें क्या, ये जो आपके टूल्स हैं, जिसकी आप टूल्स की बात कर रहे हैं, ये सारे जो आपने लिखे हुए हैं, ये प्रोडक्ट हंटिंग और लिस्टिंग और सोर्सिंग, ये ऑल ओवर सब में यूज होंगे ये, या सिर्फ लिमिटेड हैं? नहीं, सब में यूज होंगे, मतलब सारे फ्लेवर्स में यूज होंगे। और ये हर जो आपने 3 नाम ये तीनों ही होते हैं? नहीं, इसके अलावा टूल्स होते हैं। और ये पायरेटेड होते हैं? इसके अलावा अच्छा सर, ये पायरेटेड होते हैं या लाइसेंस बेस्ड होते हैं? मतलब ईयरली लाइसेंस होता है, बेस्ड होते हैं, मंथली बेसिस पे, ठीक है, मंथली बेसिस पे होता है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान, बहुत ज्यादा कॉस्ट जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमें थोड़ा मिल जाता है, प्राइसेस कम होती है। अगर हम डायरेक्ट कंपनी से बाय करें तो मंथली बेसिस पे हमें राउंड अबाउट $100 सिंगल टूल के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, पे करना पड़ता है सिंगल टूल के लिए पर मंथ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में शेयर्ड बेस हैं तो यहाँ पे हमें 2500 में पूरा पैकेज या 3000 में पूरा पैकेज मिल जाता है, जिसमें जो बेस्ट टूल्स काम कर रहे हैं, हीलियम पेन, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, ये प्रोडक्ट हैं जिसपे हम 80% रिलायबल हैं, 80% ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं हम कि ठीक है ये जो प्रोडक्ट के टूल्स कहेंगे ये टूल सच कहेंगे, 80% रिलाई कर सकते हैं। इनके अलावा जो बाकी टूल्स हैं वो 50% 70% रिलायबल हैं। तो जो बेस्ट टूल्स हैं वो 3 हैं, हीलियम 10, वायरल लॉन्च, जंगल स्काउट, और होलसेल में एक की बात है, ठीक है। अच्छा सर, मतलब हम इस पे फुल 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इस पे जो है हमें 80% रिलायबल होते हैं, 20% हमें मैनुअल हंटिंग करनी पड़ती है। वो मैनुअल हंटिंग कैसे करते हैं वो सारा मेथड मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके सर, पर भाई ये पर मंथ ही होते हैं, इसका कोई पायरेटेड ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है? कोई पायरेटेड वो ईयरली? अच्छा, ठीक है, ओके सर, कंटिन्यू करें, थैंक यू जी। बस ये था ओवरव्यू आप लोगों का अमेज़न का, कि अमेज़न क्या है, कैसे वर्किंग करनी है, क्या क्या टेक स्किल्स आप यहाँ पे सीखेंगे, किस तरीके से अर्निंग करेंगे। अर्निंग के मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये सारी जो आप लोगों के सामने सर्विसेज लिखी हैं, अगर इसमें आप किसी एक में भी माहिर हो जाते हैं तो आप एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर रहा हूँ, एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मार्केट में नाम बन चुका है। टाइम लग गया, 1 साल लग गया है मार्केट में नाम बनाने के लिए। अर्निंग मेरी 1 वीक में स्टार्ट हो चुकी थी। जब मैंने कोर्स किया था, कोर्स करने के बाद विद इन वीक मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मैंने एज अ टीम काम किया था। इंडिविजुअली काम करता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन वो 1 वीक में ऐसा था, ट्रस्ट मी, मुझे खाना भूल जाता था।
मैं दिन रात इसी पे बैठा रहता था, मैंने पब्लिसिटी गेन की। एक वीक के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई। जो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी वो 50,000 थी। मुझे बहुत खुशी हुई यार कि आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो आपने 1 वीक की जो आपकी प्रैक्टिस थी वो आपने मतलब इंटरनेशनली की थी या हाँ पाकिस्तानी मतलब नेशनली की थी, नेशनल लेवल भी की थी, इंटरनेशनल लेवल पे की थी? मतलब आपके कहाँ के क्लाइंट्स है वो, या मेरे पास आपने पहला जो आया था, मेरे पास जो पहला आया था वो आया था पाकिस्तान से, दराज का। दराज की लिस्टिंग उसने करवानी थी, ठीक है, साथ दराज की लिस्टिंग करवानी थी और उसने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवानी थी। मतलब पीपीसी भी करानी थी? हाँ, पीपीसी भी करवानी थी। पहला मेरे पास वो आया, जब मैंने उससे करके दी तो वो बड़ा खुश हुआ। तो उन्हीं का कोई रिलेटिव था यूके का, जिनका मैं होला हुक हैंडल कर रहा हूँ, उन्होंने फिर मेरी डील वहां से करवाई उनके साथ। तो फिर जब उनके साथ हुई तो फिर आगे मार्केट में नाम चल जाता है। फिर जब एक स्टोर आ गया मेरे पास, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो गया, मैंने रन किया, अच्छा हुआ, रेवेन्यू ने अर्न करके दिया। उसके बाद फिर मेरे पास यूएसए का क्लाइंट है। यूएसए के वहां मेरे पता होती हैं, उनके रेफरेंस के थ्रू आया। लेकिन फिर इतने आते हैं क्लाइंट्स, लेकिन वो छोटे होते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग छोटे होते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जो पैसों की टर्म्स ऑफ कंडीशन, अच्छा सर जो पैसों की टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है, जैसे उन्होंने काम करा लिया और पैसे नहीं दिए तो उस पे हम कैसे उनको कर सकते हैं, क्योंकि आप हमें पहले पैसे दें, या किस तरीके से उनको काम किया दिया जाता है? अच्छा, देखिए जब भी वर्चुअली है ना, आपके एक्चुअली हम अलाइ तो कर नहीं सकते इसमें, तो हमें मतलब ट्रस्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि वर्चुअली है। पर फिजिकल होती है तो माइक उसमें फिर बंद हम कर दें, शोर आ रहा है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माइक ऑफ, माइक्रोफोन ऑफ करके बाकी सर। देखिए ये वर्चुअली काम करना होता है, ठीक है, वर्चुअली काम करना होता है। इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है ट्रस्ट, ठीक है। पहले, लेकिन सबसे पहले वेरिफिकेशन जरूरी है। ब्लाइंडली आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं, एवं आपको कोई कह दे कि ठीक है कुएं में छलांग लगा दो, नीचे मैंने जाल लगाए हैं, तो आप नहीं डायरेक्ट छलांग नहीं लगाएंगे, पहले देखेंगे भाई वाकई जाल है या नहीं। पहले वेरिफिकेशन करें कि यार बंदा रियल है। रियल से मुराद कैसे पता चलेगा हमें रियल है या नहीं है? यार अगर कोई आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो उसके पास प्रॉपर वेबसाइट होगी, उसके पास सेलर सेंटर होगा, उसके पास ऑलरेडी स्टोर होगा, वो आपको शेयर करेगा यार ये मेरा स्टोर है, ये मेरा सारा काम है, आप ये मैनेज करें, मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले वो आपसे इंटरव्यू लेगा। जब वो आपसे बातें करेगा आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा यार ये बंदा वाकई सच कह रहा है, क्या इसके पास वाकई स्टोर है या नहीं है। एम ऊपर इधर उधर की बोंगियां छोड़े तो फिर तो साफ पता चल रहा है यार कि ये फेक है, इसके पास कुछ नहीं है, तो स्कैम है। स्कैम हो भी जाते हैं, नो डाउट स्कैम हो जाते हैं, लेकिन उस स्कैम से हमें ये फायदा हो जाता है यार कि हमारा जो एक्सपीरियंस लेवल होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। स्कैम हुए हैं, मेरे साथ भी हुए, 2-3 स्कैम हुए थे, लेकिन ये है कि मैं 2-3 दिन में पता चल गया था कि स्कैम है, तो मैंने फिर वो काम नहीं किया, फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इससे ये हुआ मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे इंक्रीज हो गए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया यार मार्केट में चलना है तो बहुत ध्यान से चलना है, पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन के बाद मैंने हाँ करनी है। और जो मेरे पास अब डायरेक्ट क्लाइंट आते हैं, मैं प्रॉपर उनसे मीटिंग होती है मेरी, मैं उनसे पहले सारी चीजें फाइनल करता हूँ, कि कंपनी की प्रोफाइल लेता हूँ, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट लेता हूँ, सारे चीज चेक करता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ ठीक है आप प्रोडक्ट दें। सर ये मेरा एक सवाल है कि लैंग्वेज बैरियर, अगर बंदे को इंग्लिश ना आती है तो फिर वो कैसे हैंडल करेगा क्लाइंट को, यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह? बेसिक इंग्लिश अगर हो ना, बेसिक इंग्लिश हो, अगर बेसिक इंग्लिश आती है आप लोगों को, आप इंग्लिश लिखनी आती है, इंग्लिश समझनी आती है, तो फिर इट्स मीन वो बंदा बोल भी इंग्लिश सकता है, लेकिन उसे हमें पाकिस्तान में इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता कि हम इंग्लिश बोल सकें। अदरवाइज हमें इंग्लिश जितनी अच्छी हम लिख लें, इतनी क्या पता अंग्रेज भी इतनी अच्छी इंग्लिश ना लिखें, लेकिन हमें इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता। जब आप इस इन्वायरमेंट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा यार मैंने कैसे डील करना है। और सम टाइम ऐसा भी होता है, मेरे पास मेक्सिको की एक क्लाइंट आई थी, स्पेनिश उनकी मदर लैंग्वेज थी, तो वेरी स्टार्ट में तो इंग्लिश पे थे दोनों हम लोग, तो बाद में उन्होंने खुद ही कह दिया कि काइंडली आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करें, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश एज अ प्रोफेशनल मैं यूज करती हूँ। फीमेल थी वो, तो एज अ प्रोफेशनल यूज कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, मुफ्ती में जाकर गूगल ट्रांसलेटर यूज किया था हम लोगों ने। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम किसी क्लाइंट से बात करेंगे तो उसने तो फेस टू फेस भी बात करनी होगी कि जस्ट मैसेजिंग पे ही यानी कि बंदे का काम हो जाएगा? नहीं, डिपेंड करता है क्लाइंट पे, आपका क्लाइंट कैसा है। सम टाइम वो लाइव मीटिंग भी कर लेता है, जूम पे भी हो जाती है, जिस तरह अभी हम लाइव मीटिंग पे, इस तरह लाइव मीटिंग भी हो जाती है। सम टाइम व्हाट्सएप पे भी डील डन हो जाती है, डिपेंड करता है। तो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर बेसिक इंग्लिश आती होगी तो जब भी उसने आपसे इधर उधर की बातें नहीं पूछनी इंग्लिश में,
उसने आपसे क्या पूछना है, वही पूछना है जो आप स्किल्ड हैं जिस चीज में। लाइक लिस्टिंग का पूछ लेगा, आपको पता है आप लिस्टिंग में क्या करते हैं, आप उसी को एक्सप्लेन कर देंगे। हंटिंग का पूछ लेगा, आप हंटिंग का काम करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली, आपको पता होगा आपने हंटिंग में क्या क्या काम किया है, आप उसी चीज को इंग्लिश में एलेबोरेट आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, उसने आपके टॉपिक से रिलेटेड ही बातें पूछनी है, इधर उधर की बातें नहीं पूछनी। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपने वही नोट्स से ही देख के कर देना है। वाले टॉपिक ठीक है, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम। जी जी सर, मेरा एक सवाल है ड्रॉप शिपिंग के मुतालिक। मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ अमेज़ॉन की। मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। तो मसला ये हुआ है कि मैं अकाउंट संभाल रहा हूँ, तो रियल एस्टेट का भी थोड़ा बहुत काम जानता हूँ, लेकिन आज जो है ना एक अजीब सा मसला आया है। मेरी अकाउंट की हेल्थ भी मतलब सब कुछ फिट है, ना कोई A to Z लगा है, ना कोई मतलब चार्ज बैक क्लेम लगा है, ना नेगेटिव लगा है, बिल्कुल फिट चल रहा है अकाउंट। उस पे यही है कि हफ्ता चलाते हुए $4500 उस पे सेल ली है, 125 ऑर्डर। उस पे जो है अंडर रिव्यू चला गया है अकाउंट। उस पे जो है ना वो कॉल का ऑप्शन मांग रहा है और जो है ना अपील मांग रहा है। उसमें मतलब हमारा कोई ना वायलेशन है किस चीज का, कोई मसला भी नहीं है उस पे ना, पता नहीं वो क्यों मांग रहा है। अंडर रिव्यू चला गया है। जी जी, अंडर रिव्यू इन्वेंट्री का इशू है। इन्वेंट्री का इशू नहीं है ये यार। आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन तो हुई थी ना आपके सेलर सेंटर की? बिल्कुल 100%। 8 महीने पुराना अकाउंट है, बस वो जस्ट लॉन्च वाला था, उस पे कोई रेटिंग वगैरह नहीं दी भाई हमने। नहीं यार, वो इसमें ये भी होता है ना, वेरिफिकेशन इसकी प्रॉपर होती रहती है। जो मेरी मेंटोर थी ना, उनके भाई का सीन था, उनके भाई का भी यही हुआ। ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, प्रॉपर वेरीफाइड अकाउंट था, 3 साल उन्होंने इस पे ड्रॉप शिपिंग की, तो करोड़ों का वहां पे इन्वेंट्री और पैसा पड़ा था, वो उनका बैन हो गया। और उसके बाद प्रॉपर बैन ब्लॉक हो चुका है। एक तो होता है ना फ्रीज, वो ब्लॉक हो गया था उनका, तो वो बड़ा हमारा अकाउंट डीएक्टिव ना ही मतलब वो रिस्क पे गया है। बस उसका जो है ना नोटिफिकेशन अपील मांग रहा है कि आप हमें अपील दें कि इसका क्या मसला है। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसका मसला क्या है, हालांकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत जो है ना वो रियल एस्टेट अल्हम्दुलिल्लाह काम जानता हूँ उसका। अच्छा यार, ये फाइनली आप मुझे ना, हाँ, क्लास के बाद ना मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा क्या इशू है, मैं आपका इशू इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा, रिजॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आप भी मुझे सही नहीं समझ आ रही तो आप फाइनली स्क्रीनशॉट वगैरह लेके ना उसका या पिक्चर लेके मुझे सेंड कीजिएगा, मैं हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अमेज़न का इंडिविजुअल अकाउंट है या प्रोफेशनल? अच्छा देखें यार, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। इंडिविजुअल तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, प्रोफेशनल ही रिकमेंड करूंगा। इंडिविजुअल में क्या होता है, लिमिटेशन होती है कि आप सिर्फ कुछ सेल्स कर सकते हैं, अराउंड अबाउट 80 सेल्स या 40 सेल्स पर मंथ। कुछ सेल्स होती हैं, एक लिमिटेड कर दिया जाता है आपको, उससे ज्यादा सेल्स आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर 80 पे आपकी लिमिटेशन है कि आप पर मंथ 80 सेल्स कर सकते हैं, तो अगर 10 दिन में आपकी 80 सेल्स हो गई हैं तो अगले 20 दिन आप वहां कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल में ये सीन होता है। प्रोफेशनल में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, प्रोफेशनल पे फिर वो आपसे $40 चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, इंडिविजुअल पे वो आपसे $40 चार्ज नहीं करता, जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके बदले वहां पे रेफरल फी होती है, हर प्रोडक्ट के बदले वो ले रहा होता है। प्रोफेशनल पे वो रेफरल फी भी ले रहा होता है और साथ $40 भी चार्ज कर रहा होता है। तो बेहतर ये तो होता है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं, ठीक है, और उस पे काम करें। सर रेफरल फीस मतलब सेलिंग कॉस्ट होती है, अमेज़न सेलिंग कॉस्ट। वो इंडिविजुअल पे भी लेता है, प्रोफेशनल पे भी लेता है? वो दोनों पे लेता है, सेलिंग कॉस्ट होती है ना। सही। जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं ना एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस कर रहा हूँ, 3rd ईयर मेरा चल रहा है। तो सर ये आप मुझे बता दें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग में $200 अपना वेस्ट किया हुआ है, तो इस वजह से आप ये बता दें कि ये 2 मंथ ये कोर्स करने के बाद तो क्या मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगा? यार अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखें, हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फीमेल स्टूडेंट, आप तो मेल है ना और फिर मेडिकल के हैं, फीमेल स्टूडेंट और मैट्रिक पास है, सिर्फ मैट्रिक भी एवरेज मार्क्स से पास है, वो अर्न कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीवियस मंथ भी उन्होंने मुझसे शेयर किया कि सर मैं $1000 अर्न किया है। ठीक है, मैट्रिक पास हाउस वाइफ हो के वो अर्न कर रही है। तो यार आप मेल हैं, फिर एमबीबीएस 3rd ईयर पढ़ रहे हैं,
ठीक है। हम बस सर जी मैं बताता हूँ 6000 फी है इसकी, ठीक है सर। जी तो वालेकुम। मतलब 2 महीने का कोर्स है, तो पहले महीने आधा और दूसरे महीने आधा नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं आप, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। अच्छा, और ये किस सॉरी आपकी वॉइस नहीं है, या आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। ये आपको पैसे किस तरह ट्रांसफर करने हैं, आपके अकाउंट में? जी मैं अकाउंट नंबर और जैज कैश और इजी पैसा वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और आप कब स्टार्ट करेंगे क्लास? ये कब से स्टार्ट? इंशाल्लाह 1 फरवरी। आज 30th जनवरी है ना, अराउंड अबाउट ट्यूसडे से इंशाल्लाह। और टाइम क्या रखेंगे? टाइम, हाँ ये थैंक यू याद करने के लिए। टाइमिंग जो है क्लास की मैं रिकमेंड करूंगा 9 to 10 PM। अगर आप लोगों की कोई सजेशन हो तो बता दें। बेस्ट है, बेस्ट है। नहीं सर बेस्ट है ये। जी चलें। What about international students if they want to join class? The timings are not suitable for international students like me. I'm calling from KSA, and also I'm a housewife, so it's very difficult for me to take class at this point time, like when you have to serve the family dinners and all that. What about us? What's your time zone? What's your time zone? I am also from Dubai. So हमारी टाइम जोन जो है वो 2 hours का डिफरेंस है। हम 2 hours पीछे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से पीछे हैं। रात 1 बजे कर लें। मेरी सजेशन है कि 1 बजे जो है ना वो 10 से 11 तक कर लें। भाई सोना भी होता है। नहीं अच्छा, एक बात और याद काम पे रखें, भी अगर जाना आप लोग इस फील्ड में आ रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई किसी ना किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे वक्त की हो, चाहे पैसे की हो, रेस्ट की हो। सक्सेस ऐसे नहीं सर मिलती। अगर 7 से 8 कर दें तो ये बेहतर रहेगा, KSA वालों के लिए भी और पाकिस्तान वालों के लिए भी। जी सर एग्जैक्टली 7 to 8 सही रहता है। लेकिन फिर जो जॉब होल्डर हैं तो उनके लिए फिर इशू होगा। नहीं सर 8 to 9 सूट करेगा। 9-8 ठीक है, 9-8 सर 8 to 9 कर ले, ज्यादा फीसिबल है। 9-10 बेस्ट है भाई। ठीक है 9 to 10 ठीक है, 9 to 10। Okay, और जी जी 9 to 10 काइंडली मिस है ना, आप टाइप कर दें। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मे बी नेटवर्क इशू है। आप टाइप करके मैसेज टाइप करें, साइड पे मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग एग्री हैं तो 9-10 कर लेते हैं, अदरवाइज 8 to 9 कर लें। अब देख लें जब होगा। वीकली 1 क्लास नहीं होगी, मंडे टू थर्सडे वीक में 4 क्लासेस होंगी, ठीक है। और क्लास की ड्यूरेशन डिपेंड करता है, मे बी 1 आवर हो, मे बी 1.5 आवर हो, मतलब तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटा, डिपेंड करेगा टॉपिक पे। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे वो 1 घंटे में खत्म हो गया तो 1 घंटे की, अदरवाइज अगर ज्यादा हुआ तो 1.5 घंटे की। टॉपिक डेली बेसिस पे मैंने डेली का टॉपिक कवर करना है। उसके बाद इस फील्ड में आप लोग आ रहे हैं तो इस फील्ड में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। तो उसके लिए मैं आपको प्रेजेंटेशंस दिया करूंगा, असाइनमेंट्स दिया करूंगा, टास्क दिया करूंगा, वो आप लोगों ने डेली बेसिस पे कंप्लीट करने हैं। प्रॉपर आपकी प्रेजेंटेशंस होगी, आपकी ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग के बाद आप लोगों ने प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशंस होंगी ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम हो। लोगों से क्वेश्चनिंग किया करूंगा, जो करूंगा उसके अंदर से मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग किया करूंगा, जैसे क्लाइंट आपसे क्वेश्चनिंग किया करेगा। लाइक एक जो अकाउंट होल्डर आपके पास आएगा वो जैसी क्वेश्चनिंग करेगा, मैं वैसी क्वेश्चनिंग किया करूंगा। सर क्वेश्चन है जी सर, ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर सिर्फ जैसे प्राइवेट लेबल्स है या होलसेल भी आप थोड़ा इसमें कवर करें? मैं होलसेल का भी बताऊंगा, ड्रॉप शिपिंग का भी बताऊंगा। सर इसमें अकाउंट भी आप क्रिएट करवा के देंगे हमें? जिसने अकाउंट एज अ सेलर सेंटर बनाना हो मैं उसे सेलर सेंटर भी बनवाऊंगा। अदरवाइज वर्चुअल असिस्टेंट में सेलर सेंटर नहीं आता, वर्चुअल असिस्टेंट सेंटर की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो फिर सेलर सेंटर की जरूरत होगी। सर एक सवाल है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए फिर, यानी कि सर मेडिकल या यूएसए में 1 by 1 कर ली। चले आप कर ले पहले। सर एक सवाल ये
मेडिकल के स्टूडेंट के पास ना टाइम कम होता है, तो ये प्रॉपर 2 मंथ ही लगेंगे ना, इसके ऊपर तो टाइम नहीं चला जाएगा। नहीं, इससे ऊपर अगर गया भी सही तो 3-4 दिन जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर गया भी तो 3-4 दिन से ज्यादा है। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा ड्यूटी 9 बजे खत्म होती है, मैं दुबई में काम करता हूँ। तो मेरे लिए क्लास अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि 9:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। खाना तो ड्यूटी ये क्लास 10 to 11 रखा तो फिर सही होगा। चले या इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अगर बता दिए तो बेहतर। जो भी लेक्चर होगा उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएगी, ताकि इन केस अगर एक पर समझ नहीं आती या किसी की इन केस एब्सेंट हो जाता है कोई, तो फिर उसे रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए कंप्यूटर लर्निंग के लिए कंप्यूटर जरूरी नहीं है, आप मोबाइल पे लर्निंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंप्यूटर इसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वर्किंग के लिए जरूरी होगा। जी ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बोलें क्या क्वेश्चन है आपका? ये भी वही बोल पढ़ो वरना मैंने बोल पढ़ना है। हेलो भाई। जी बोले। अच्छा, मैं ये कहूँ कि आप होलसेल में जो प्रोडक्ट हंटिंग। सर मेरा सवाल ले लें आप। सर ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जी पीएल लॉन्च करने के लिए? सेकंड बताता हूँ जी। आप जो कह रहे हैं होलसेल के लिए या प्राइवेट लेवल के लिए जो टूल्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। ठीक है, टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ड्यूरिंग कोर्स, 2 माह के पीरियड में आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सही है, तो उसकी सारी एक्सपेंस वगैरह होगा। सेकंड, आप जो इन्वेस्टमेंट का पूछ रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस में अगर आपने अच्छे से अच्छा अपना प्रोडक्ट रन करना चाह रहे हैं और अच्छी अर्निंग करना चाह रहे हैं तो $6,000 to $7,000 आपके पास होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस के लिए। ठीक है, यूएसए यूके में आपके पास $15,000 के राउंड अबाउट हो। जी वालेकुम। कोर्स फीस जो है वो कितनी टाइप की आपने? कोर्स फीस कितनी टाइप की आपने? 6,000 है यार साल में। तो जी काशिफ, आप क्या पूछ रहे हैं? ये 9 तक। हाँ, या तो ये 8 to 9 होगा या 9 to 10 होगा। दूसरे भाई ने कहा कि मल्टीपल में काम कर रहा है। जी अच्छा आंसर 8 to 9 तो ये ठीक है। 9 to 10 फिर भी सूटेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जी सेकंड, आप क्या पूछ रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। टाइमिंग का बता रहा था 9 to 10 ठीक है। कैसे आप खैरियत से? मैं सब भाइयों से गुजारिश है ये अर्ज करना चाहता हूँ, अभी तो टाइम सेटलमेंट की वो जो है ना बातचीत हो रही है, आप सब भाइयों से गुजारिश ये है कि राणा साहब से कोई ऐसे क्वेश्चंस करें ताकि जो इन्फॉर्मेटिव हो, इन भाइयों को बेसिक नहीं पता है वो तो थोड़ी बहुत आओ ना हो सके। काइंडली मेरी भाइयों से ये गुजारिश है, बाकी टाइम सेटलमेंट्स मान जाती हैं, वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। सर जी वालेकुम सलाम। प्रोडक्ट हंटिंग के अबाउट एक क्वेश्चन था कि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ प्राइवेट लेवल पे, तो सर ये से मिल जाती है, मतलब बहुत अच्छी फाइंड हो जाती है, लेकिन उनमें ये अपॉर्चुनिटीज को मतलब ज्यादा काम आ रहा होता है। तो फिर अगर उसका गूगल ट्रेंड भी अच्छा आ रहा हो, इसके अलावा हेलियम पे आपको हेलियम आपको एड पे मिल रहे हो, तो फिर क्या हम उसको अपॉर्चुनिटीज कर दें, इग्नोर कर दें? नहीं, वो डिपेंड करता है यार। अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट हंट किया है ना, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, तो अपॉर्चुनिटी स्कोर भी आपको जो क्राइटेरिया होता है ना उससे जरूर मैच करना चाहिए। इन केस बाकी हर चीज, रेवेन्यू मेन चीज होती है, रिव्यूज कम होने चाहिए, रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, सेल्स ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, अमेज़न डोमिनेंसी ना हो, ये सारी चीजें उसमें है, तो अपॉर्चुनिटी स्कोर पे थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी चीजें बेस्ट होनी चाहिए। तब अगर बाकी चीजें डगमगा रही हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी स्कोर पे भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, बेस्ट अगर आप हंटिंग करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें सोर्सिंग के थ्रू हंटिंग करें। पहले अलीबाबा पे जाएं, वहां पे प्रोडक्ट देखें जो अच्छा जा रहा है, जो ट्रेंडिंग जा रहा है, वहां से उस प्रोडक्ट का नीश उठा के उस
प्रोडक्ट का कीवर्ड उठा के फिर आप हंटिंग की तरफ आए। सर मैं तो ब्लैक बॉक्स से कर रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स से आइडिया प्रोडक्ट से लेके उनको जंगल स्काउट पे जाके वहां से कीवर्ड उठाता हूँ, फिर उसको हीलियम पे समझ आ रही है मुझे, समझ आ रही है मुझे। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि पहले अलीबाबा पे जाए, अच्छा प्रोडक्ट हंट करना है। ब्लैक बॉक्स पे आपको टाइम लग जाता होगा, अच्छा ये प्रोडक्ट हंट करना है तो पहले अलीबाबा पे जाएं, वहां पे जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं उनको उठा के वहां से कीवर्ड लेके आके यहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस कर लें, वो बेस्ट होगा, आसानी होगी, टाइम बच जाएगा आपका। इशू आता है, हाँ कंपटीटर का इशू आ जाता है, तो तब भी मैं कह रहा हूँ वहाँ पे देख लें, ये करके देखिएगा, आपका टाइम भी बचेगा और प्रोडक्ट्स भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह। और सर एवरेज प्राइसिंग कैसे सेट करें? मतलब ये है कि प्रोडक्ट मैं अर्न कर लेता हूँ, ये कि सेलिंग में मुझे प्रॉब्लम आता है, मतलब इतना अच्छा रेट नहीं सेट कर पाता, तो ऑलमोस्ट एवरेज रेट डॉलर में से तो अच्छा कितना प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है प्राइस? काशिफ 2 मिनट, ये जो प्राइस होती है ना आपकी, ये डिपेंड करते हैं आप सोर्सिंग कैसे करते हो। जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करना है ना, हंटिंग के बाद फाइनल करने के बाद साथ उसकी सोर्सिंग भी चेक कर लिया करें, सोर्सिंग के बाद उसका रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया करें, उस पे एफबीए का कितना खर्चा आएगा, उसके शिपिंग चार्जेस कितने होंगे, उसकी रेफरल फी कितनी होगी, वेयर हाउस चार्जेस कितने होंगे, ये सारा खर्चा करने के बाद फिर आप इतना अंदाजा कर सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आप सोर्स करवाएं तो आपकी अगर जो प्राइस होती है सेलिंग प्राइस वो $50 है, बाकियों की चाहे 60 है, चाहे 70 है, चाहे 80 है, आपकी 50 बन रही है तो इट्स ओके विद दैट। आपको पता है कि मैं मार्केट में जाऊंगा, मेरी प्राइस बाकियों से कम होगी लेकिन मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, सोर्सिंग सस्ती पड़ी है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो आप ठीक है चले जाएंगे उस प्रोडक्ट में, आप कर लेंगे। साथ सोर्सिंग देख लिया। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है, जी काशिफ भाई, हमें पहले ही दिन से लैपटॉप अरेंज करना पड़ेगा? नहीं यार, अगर जो लर्निंग है, जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, उसके लिए आप कंप्यूटर सॉरी मोबाइल पे काम कर सकते हैं, लर्न आप सारा मोबाइल पे कर सकते हैं। जब आपने सर्विसेज देनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विस मोबाइल पे दे सकते हैं, काम भी मोबाइल पे कर सकते हैं, लेकिन जो हंटिंग है, जो सोर्सिंग है, सोर्सिंग भी होती है, जो हंटिंग है ना, और कीवर्ड रिसर्च और कंपटीटर एनालिसिस, इन चीजों के लिए लैपटॉप जरूरी होता है। तो लर्निंग में नहीं है लैपटॉप तो इट्स ओके, आप मोबाइल पे लर्निंग कर सकते हैं, मोबाइल पे कर सकते हैं आप। वर्किंग के लिए आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा। हाँ जी, प्रैक्टिस आप मोबाइल पे कर सकते हैं। जी मोबाइल पे मैं हंटिंग के मेथड्स बताऊंगा कि आप हंटिंग कैसे मोबाइल पे कर सकते हैं, एक्सटेंशंस लगा सकेंगे, लेकिन मोबाइल पे टाइम आपका ज्यादा लगेगा। जहां हंटिंग पे आपको 5 घंटे लग रहे हैं, मोबाइल पे वहां 10 घंटे लगेंगे। अच्छा, मोबाइल पे हो सब कुछ जाता है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। और सर टूर एंड क्लाउड सर समझ नहीं आई, ये जो टूल है वो क्लाउड है? जी जो टूल्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मोबाइल में ही चला सकेंगे। थैंक यू सर। सर कम से कम कितने डॉलर होने चाहिए हमारे पास? अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मार्केट प्लेस पे डिपेंड करता है। आप यूएसए, यूके, जर्मनी और हाँ, इन 3 मार्केट प्लेस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपके पास $15,000 तक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप यूएई में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और सऊदीया में आते हैं तो आपके पास कम से कम अगर 5 से 6,000 $7,000 है तो आप अच्छा प्रोडक्ट अच्छा अर्न कर सकेंगे अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैक्सिको, उसके बाद कनाडा वगैरह इन कंट्रीज में आते हैं आप तो आपके पास राउंड अबाउट $8,000 तक आपके पास हो इन्वेस्टमेंट, और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास जीरो भी है ना, बस मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट पैकेज होना चाहिए। वर्किंग मेथड्स बहुत ज्यादा है, इवन आपको फेसबुक पे वर्किंग मेथड्स बताऊंगा, इंस्टा पे कैसे कमा सकते हैं, वो से तो बहुत कुछ किया जा सकता है यार। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम भैया, साकिब भैया, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ कुछ कहने का पर चांस नहीं मिल रहा। मैं हानिया फ्रॉम बांग्लादेश से और मैं ड्रॉप शिपिंग करती हूँ, फेसबुक पे ड्रॉप शिपिंग करती हूँ। मैंने आपसे के बारे में सुना, ड्रॉप शिपिंग से भी सुना, पर आपने अमेज़न में जब कह ही रहे थे आपने इस बारे में तो कुछ नहीं बताया। अच्छा देखें, जो प्राइवेट लेबल होता है, जो होता है
हम उस PEL में दो तरह की सर्विसेज यूज करते हैं, एक FBA होता है, एक FBM होता है। जो FBA होता है वो क्या होता है, बेसिकली फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। वो एक सर्विस है जिसमें हम अमेज़न की सर्विस डिलीवरी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हमारा प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में होता है, कस्टडी अमेज़न की होती है, अमेज़न हमारा प्रोडक्ट वहां से पिक करता है, एड्रेस होता है उस पर डिलीवर कर देता है, हमारा हेडेक वो नहीं होता डिलीवरी का। PM क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, या MFN भी बोलते हैं, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। अब ये क्या होता है, इसमें मर्चेंट जो सेलर होता है वो खुद फुलफिलमेंट कर रहा होता है। ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली PL ही FBA होता है उसमें, क्योंकि PL में ही हमारे पास नेटवर्क नहीं होता, हम अमेज़न की सर्विसेज यूज करते हैं, तो इसलिए हम उसे FBA भी कहते हैं, PL भी कहते हैं। जी शुक्रिया। मैं एक और बात पूछना चाह रही थी। मैं इस वक्त बांग्लादेश में हूँ, तो मैंने यहाँ से जब कोर्स करना चाहा अमेज़न का, जिसमें मैं सब कुछ ही सीख रही हूँ, ऑनलाइन बिजनेस, मतलब सब कुछ ही, मुझसे जो पेमेंट, मतलब मैं इंटरनेशनल सीखना चाह रही थी अमेरिका से। आप एक भैया हैं, पाकिस्तानी ही हैं, आप सब शायद उनको जानते हो, सईद भैया, सईद अनवर नाम है उनका। उनसे मैं सीखना चाहती। जी जी जी। उनकी जो फीस है वो है आपकी तकरीबन $300 के करीब है। पर मैंने जब आप लोगों की देखी है $297 ही कुछ है उनका, पर मैंने जब आप लोगों का देखा तो यहाँ पे जस्ट 6,000 रुपए पीके, मतलब पाकिस्तानी आप 6,000 रुपए का बोल रहे थे। ये चीज मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वहाँ बहुत। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। यहाँ पे पाकिस्तान में भी अगर आप लोगों ने करना है कोर्स, तो इनेबलर वाले करवा रहे हैं, एक्सट्रीम वाले करवा रहे हैं, वो फीस ले रहे हैं 85,000। यहाँ पे सरगोदा के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे नेशनल कॉलेज की तरफ से ये करवा रहा हूँ मैं। ऑनलाइन नेशनल कॉलेज क्या है, गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, यहाँ फंडिंग गवर्नमेंट भी करती है। जब मैंने कोर्स किया था, मैंने वेरी स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि मुझे बहुत सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा। मैं स्टूडेंट था यार उस वक्त, 35,000 जो अमाउंट थी ना, मेरे लिए पे करना मुश्किल थी, ठीक है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से किया, तो ये मेरा फिर कॉन्सेप्ट था। जब मैं इस फील्ड में आया तो फिर मैंने किया। अभी ये आप लोगों से पेमेंट लेनी है 6,000, इसमें मैंने 3,000 का तो आप लोगों को टूल्स प्रोवाइड करने हैं, तो मैं आप लोगों को टूल्स दूंगा। फिर उसके बाद मैंने अपना टाइम, या ऑब्वियसली मैंने वर्किंग आवर्स में से ही टाइम निकालना है, टाइम वो निकाल के आप लोगों को करवाना है। मैंने प्रॉपर यहाँ पे अपने लैपटॉप और उसके बाद सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, आप लोगों को करवाना है। तो इस वजह से वो फीस है, बहुत रीजनेबल है। अदरवाइज गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो इस वजह से ये 6,000 है। अदरवाइज 85, जिनका अपना नेटवर्क है, जो अपना करवा रहे हैं, प्राइवेट लेवल करवा रहे हैं, प्राइवेट लेवल, और वो 65,000 चार्ज कर रहे हैं, 85,000 चार्ज कर रहे हैं। स्टूडेंट पैकेज उनका 45,000, इधर वाले यहाँ सरगोदा में तो 45,000 चार्ज कर रहे हैं, और डिस्काउंट दे के 39,000 तक आते हैं। सर फीस के अबाउट ये कहूँगा, अब मैंने उससे ई रोजगार से कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है, और समझाते भी बहुत अच्छा है। मतलब अब जितना उससे कुछ वो कुछ सीखा है वहीं से सीखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ, वो ई रोजगार भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसमें आपको एनरोल करना पड़ता है, वो सबको मिलती नहीं है ना। तो सर हमने तो जितना सुना है तो सब $250 की पाव फीस मांगा है। ये तो सर की मेहरबानी है जो 6,000 रुपये मांगते हैं। ये मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ यार, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बैचेस पास आउट हो चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपका चैनल दिखाता हूँ अपना, जिसपे मैं डेली बेसिस पे अपने करता हूँ। ये मेरा चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे। यहाँ पे देखिए व्यूज अराउंड अबाउट मेरे कम ही हैं, क्योंकि इस साइड मेरे स्टूडेंट्स ही देखते हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो जिन्हें मतलब समझ ना आए, ये देखिए 5 बैचेस मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। बैच 1, ठीक है, बैच 2 ये वाला, देन बैच 3 और ये बैच 4, ठीक है। 5 बैच मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये बैच 5 लिंक शेयर करो सर यूट्यूब का। जी, ये आपको जो डेमो क्लास अपलोड हो रही है इसका शेयर हो जाएगा। 5 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, ठीक है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 6th बैच है, और जो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं तो अर्न कर रहे हैं। इतने मेथड्स बताए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, तो किसी ना किसी मेथड से अपना सर्किट चला रहे हैं और अच्छा खासा चला रहे हैं। अगर कम से कम भी कोई अर्न कर रहे हैं तो 30,000 50,000 के राउंड अबाउट कर रहे हैं, कम से कम भी अगर कोई कर रहे हैं, और जो ज्यादा कर रही है वो $1,000 या इससे ज्यादा कर रहे हैं।
ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी बातें सुनने से ऐसे लग रहा है इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो सर आप पर्सनली हमें वो अपना जैश कैश भेज दें, हम ना उसमें अपनी इंस्टॉलमेंट के मतलब उस जरिए मैं सारा भेज डिटेल देंगे। सेंड कर देता हूँ क्लास के बाद, लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को सिखाना रसा होगा, ठीक है। जितना हो सका मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक चीज मैं 10 बार करूंगा, लेकिन डिपेंड करता है आप पे, आप मेहनत करते हो नहीं। आप क्या कहते हो, प्रैक्टिस करो, मुझे आपको ठीक है हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा, वो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। जो चीजें, जो असाइनमेंट्स दो, प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स दो दूंगा, यार सबसे ज्यादा मसला पता क्या आता है, लोग कर लेते हैं, आप लोगों ने यहाँ यूट्यूब भरी पड़ी है इस कोर्स की, लेकिन यूट्यूब से लोग क्यों नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलता। मैं आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे रहा हूँ इसी 6000 में। इनेबलर वाले हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए राउंड अबाउट 85,000 चार्ज कर रहे हैं सिर्फ हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए। कोर्स अलग, हैंड ऑन एक्सपीरियंस के 85,000 अलग। मैं वही चीज आपको यहाँ अंदर करवा रहा हूँ, फिर प्रेजेंटेशन भी ले रहा हूँ कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इस वजह से। सर ये ड्यूरिंग क्लास जो है, क्लास के बाद हमें कितने घंटे प्रैक्टिस करनी होगी डेली? यार जो 1 घंटे की क्लास होती है, अगर आप उस पे 1 घंटा भी लगा दो ना, मैक्सिमम 1 घंटा, जी जी, दैट्स मोर देन इनफ। और सर ये कोर्स जी, और सर कोर्स के बाद हमें मेंटरशिप मिलेगी और कब तक मिलेगी, और कस्टमर बनाने में मेंटरशिप कोई हेल्प करेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं पहले मुझसे पूछते हैं, सर ये कस्टमर आया है, इसे कैसे डील करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं मेंटरशिप दूंगा, इंशाल्लाह। तो मर गया तो फिर आप लोग अल्लाह ताला आपको जिंदगी दी। और सर एक और सवाल सर, सर क्लास के बाद आप क्या कहते हैं, ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? इंशाल्लाह इससे हम। अच्छा हाँ, एक बात और एक्सप्लेन कर दूं यार, देखें 2 क्वेश्चनों का सवाल डूबेगा। अभी मैं जो करवा रहा हूँ, मैंने आपको बेसिक लेवल से लेके चलना है, एक एक चीज को डेप्थ में करवाना है जी। हाँ, अगर आपकी मेंटालिटी है तो आप कर लें, कोई मसला नहीं, मैं रोकूंगा नहीं, आप बाकी भी करें, लेकिन रिकमेंड यही करूंगा कि एक कर रहे हैं आप तो उसे प्रॉपर फ्लो में करें, ठीक है। इंशाल्लाह हर चीज आपको डेप्थ में करवाई जाएगी, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। मैं लोग आपको क्राइटेरिया दे के बाउंड कर देते हैं, मैं आप लोगों को खुद क्राइटेरिया अपना क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा कि आप लोग क्राइटेरिया कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और ग्रुप से। थैंक यू जी। जी सर जो है ये टाइमिंग क्या होगी, 6 बजे मैं ऑफिस से आता हूं। टाइमिंग है मैं अभी डिस्कस करता हूँ टीम के साथ, ये या से 9 या 9 से 10 होगी, ठीक है। और बेहतर मुझे लगे 9 से 10 ही कर लें, क्योंकि 8 से 9 भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं काइंडली वो मुझे टेक्स्ट कर दें, ग्रुप में ऐड होने। आप जो कैंडिडेट्स वाले ग्रुप में है तो मुझे सेंड मैसेजेस वगैरह सेंड करें, अपना नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन मैं आप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश या दुबई वगैरह से, तो काइंडली आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दें। सर आपका नंबर नहीं मिल रहा। मेरा नंबर नोट डाउन कर लें, 0310380587 ओके सर, थैंक यू सो मच। क्या सर नंबर दोबारा खत्म हो गए? जी ठीक है, मैं नंबर रिपीट करता हूँ, क्लास ओवर है, जो लैप करना चाह रहे हैं कर नंबर मेंशन करवा दे, मेरे पास नहीं है। 0310 380 0310 जी 0310 3805872। देखो दोबारा 0310 कमेंट सेक्शन में सेंड कर दिया है, दोबारा बता दें सर। 0310 3805872 दोबारा बताएं सर। 0310 0310 380 5872। आपकी आवाज कट रही है। ये मैंने कमेंट सेक्शन में सेंड कर दिया, काइंडली वहां से देख लें। अब्दुल कदीर साइट पे मैसेजेस वो इनबॉक्स बना हुआ है, वहां पे क्लिक करें तो मेरा नंबर आ जाएगा। 587 वकार अली ने भी सेंड कर दिए, और
मैंने भी सर मैं यहाँ एक और बात पूछना भैया मैं यहाँ एक और बात पूछना चाह रही जी थी जी आपसे। जी जी पूछे हानिया। जी जी बात ये थी कि दराज के बारे में थी। दराज जो है बांग्लादेश में भी है और वो बहुत चलता है, तो क्या उसके मुतालिक भी हम कुछ सीखेंगे? हाँ जी, मैं दराज का भी आपको सिखाऊंगा कि दराज पे हंटिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, आप लोगों ने वहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है, वो मॉड्यूल भी बताऊंगा। बेस्ट टेक्निक्स भी बताऊंगा कि आप दराज पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फाइवर पे भी वर्किंग मेथड बताऊंगा कि फाइवर पे आप प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, प्रोफेशनल गिग कैसे बनानी है, वहां से ऑर्डर कैसे लेने हैं, ऑफर्स कैसे सेंड करनी है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सर इसका सर्टिफिकेट भी हो? अच्छा सर्टिफिकेट है, कॉलेज का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो यहाँ पे ऑब्वियसली जब आपको पे करना है, आपको मैं दूंगा तो उसके लिए आपको अलग पे करना पड़ेगा, वो फीस में इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेरे लैपटॉप इस सिस्टम में पड़ी नहीं होनी तस्वीर, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, जो ग्रुप फाइनल होगा वो पेड है, वो बोर्ड की तरफ से आता है, प्रॉपर बोर्ड की स्टैंप है उस पर। डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, उसके लिए अलग आपको फी पे करनी पड़ेगी, 3000 उसके चार्जेस होते हैं, लेकिन वो उसी को मिलेगा जो पे करेगा। सर ये जूम बेहतर है या गूगल जिस पे हम अभी मीटिंग कर रहे हैं ये बेहतर है? यार गूगल मीट बेहतर है, मैं यही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है, कुछ ऐसे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं समझ आता, उनके लिए भी पीरियड मतलब ओके सर, थैंक यू। सर मुझे ये बताइए कि इसमें क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? कम से कम मैट्रिक, अगर मैट्रिक है और इंग्लिश आती है, लिखनी आती है, समझनी आती है, और थोड़ी बहुत बेसिक लैंग्वेज जो है वो थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं, तो चल जाएगा। तो अगर सर इंग्लिश लैंग्वेज अगर नहीं आती होगी तो फिर मतलब कि इसमें ऑनलाइन काम नहीं कर सकते? यार फिर आप सर्विसेज तो दे सकते हो, क्लाइंट्स मैनेज करना मुश्किल होगा, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। सर्विस दे सकोगे, फाइवर पे काम कर सकोगे, लिंक्डइन पे काम कर सकोगे, दराज पे काम कर सकोगे, लेकिन जो अकाउंट मैनेज करना होगा वो मुश्किल हो जाएगा, बाकी सारे काम कर सकोगे। सर ये स्टूडेंट को जो है ना ऑनलाइन फ्री कोर्स जो है ना वो मिल जाता है अमेज़न का, जी वो किस तरह जो है ना मतलब उसमें तो तमाम लर्निंग होती है, 3 मंथ्स का कोर्स होता है, तो वो पॉसिबल है स्टूडेंट, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी। जी जी, तो यार यहाँ पे जो फ्री मिल जाता है कोर्स, मेरे प्लेटफॉर्म का पूछ रहे हैं या बाकी प्लेटफॉर्म्स का पूछ रहे हैं? बाकी प्लेटफॉर्म का पूछ रहा हूँ। यार वो ईवीएस मिल जाता है, ईवीएस भी है, वीबीसी भी है, लेकिन उसमें वो जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत कम है और उसके बाद ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। ठीक है, लोग वहाँ पे इवन पेड कोर्स करके, एनेबलर से पेड कोर्स करके मेरे पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप करना चाहें तो ईवीएस के लिए अप्लाई कर लें, वो मे भी मिल जाए सब। सर ये बंदा क्लाइंट कहाँ से ढूंढेगा, यानी मुश्किल तो उधर से मैं ही सारे आती है। मेथड बताऊंगा, तो ये सारे मेथड बताऊंगा, इसमें सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए होती है। जब आप थोड़ा सा पब्लिक हो जाए तो 1 हफ्ता लगता है, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, आपके पास क्लाइंट्स इतने होंगे आपको डील करना मुश्किल होगा। आप खुद कहेंगे नहीं सॉरी यार मेरे पास टाइम नहीं है। कि वो सारे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे आपने काम लेना है, सारा कुछ इंशाल्लाह बताऊंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा ये पीरियड कितने का होगा, मतलब कितने मंथ्स पे होगा ये कोर्स? 2 मंथ्स का इंशाल्लाह। 2 मंथ्स का, ओके जी। और ये आप दिन भी कार्ड नहीं बता देना मंडे फिर टू थर्सडे क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह। टाइमिंग अभी मैं फिक्स करके ग्रुप जो फाइनल बनेगा उसमें शेयर कर दूंगा। जी मिस आमिना जी, सर ये जो आपने ग्रुप क्रिएट किया है ना उसके तो आप ही यानी कि कोई टैक्स वगैरह कर नहीं सकता, तो नहीं इसे वो पब्लिक कर फिलहाल दे। है ना, वो फिलहाल है अभी, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी मिस आमिना आप पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर्टिफिकेट जरूरी है लेना या सर्टिफिकेट के बगैर भी काम चल जाता है? चल जाता है, सर्टिफिकेट के बगैर भी काम चल जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास हुनर कैसा है, अगर आपको अच्छा इलेबोरेट कर सकते हैं तो चल जाता है काम। सर वो पोर्टफोलियो मांगते हैं, सर्टिफिकेट लेने का फायदा क्या वो होगा? तो हमने क्रिएट नहीं किया। क्या चीज समझ नहीं गई सकलैन, 2 मिनट में सीधा जवाब देता हूँ मैं। मैंने कहा वो तो पोर्टफोलियो का कहते हैं ना कि आपका रिसेंट वर्क कौन सा है, तो वो तो हमारा क्रिएट नहीं होगा पोर्टफोलियो, हम तो न्यू होंगे। जो तो फिर मैं इसका आप लोगों को प्रेजेंटेशंस दूंगा तो क्या होगा?
पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। उसमें मैं आपसे प्रोडक्ट्स हंट करवाऊंगा, लिस्टिंग्स करवाऊंगा, सोर्सिंग्स करवाऊंगा, आपका पोर्टफोलियो जनरेट होगा ना बेसिकली, जी ठीक है। शुक्रिया। हाँ, इसी को तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं जी मिस सिद्रा। उस सर्टिफिकेट का फायदा ये होता है कि जब आप कहीं भी, इनके समटाइम ऐसा होता है कि आप प्रॉपर एक कंपनी को ज्वाइन करने जाते हैं ठीक है, तो उसके लिए वो आपको पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है या कहाँ से किया है, तो उसके लिए वो मांगते हैं सर्टिफिकेट, तो तब आपको चाहिए होता है। उसके बाद समटाइम ऐसा भी होता है अगर आप फाइवर पे भी गिग लगाएं तो वहां भी आपसे वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं कि कोई सर्टिफिकेट आप कॉल आउट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, अगर है तो वो आपका वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, कस्टमर इंस्पायर्ड होता है कि यार ठीक है ये बंदा वेरीफाइड है, सर्टिफाइड है, उसने प्रॉपर इदारे से किया है, इंस्टीट्यूट से किया है ये कोर्स, तो वो इस तरीके से चलता है, इसलिए नेसेसरी होता है। अदरवाइज अगर नहीं है इट्स ओके, आपके पास हुनर अच्छा है, आप स्किल्ड है, आपको ग्रिप अच्छी है, तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आज तक किसी को सर्टिफिकेट अपना नहीं दिखाया, ठीक है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स पढ़ी है, उन्होंने दिखाया कुछ को, एक दो को। तो सर ये कस्टमर कैसे मिलते हैं? जी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन था, सर कस्टमर्स कैसे मिलते हैं, तो ये डिफरेंट मेथड्स है, मैं आपको सारे बताऊंगा, बस थोड़ा सा पब्लिकली होना है, पब्लिक होना है आप लोगों ने, सारी टेक्निक्स बताऊंगा मैं, पहले स्किल्ड हो जाएं, ग्रिप ले लें, हर मेथड बताऊंगा क्लाइंट्स का कि क्लाइंट्स कैसे ग्रैब करने हैं। फिर क्लाइंट्स समटाइम ऐसा होता है कि लोग क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं, और जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी रिकमेंड किया कि यार पीछे भागो और सीवी सा टाइप बना लो, जो आए उसके कमेंट सेक्शन में जाके पेस्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं ना मेरे स्टूडेंट्स। एक प्रॉपर मेथड होता है यार, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाए अपना, बस मैं अपने स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड बनाता हूँ, क्लाइंट्स उनके पीछे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं टेक्निक सारी बताऊंगा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस सर, मैं ये फुल कोर्स की प्राइस पूछना चाहता था, ये फुल प्राइस आप कितने, सॉरी फुल कोर्स कितने प्राइस में है? 6000 में। सर उसे पे कर सकते हैं हम, यानी कि 1 मंथ जैसे इंस्टॉलमेंट्स में है यार, स्टार्ट एक में अगर बंदा इंस्टॉलमेंट ना आपको पे अभी करे। नहीं, इंस्टॉलमेंट अभी एक आपको पे करनी पड़ेगी एक बार में। सर एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क्स ये है कि दूसरे मैंने ज्वाइन करके देखे हैं, उस तो ज्यादा फीस है, एक में 38,000 मांगा है, तो आपकी इतनी लेस फीस क्यों है? यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात एक्सप्लेन की है कि ये आपको एफिलिएटेड कॉलेज से करवाया जा रहा है, नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, हमें गवर्नमेंट फंडिंग करती है। उसके बाद मैं जो करवा रहा हूँ यहाँ पे एज अ मेंटोरशिप, मैं गवर्नमेंट से इस चीज की फीस नहीं ले रहा, ठीक है। इवन यहाँ पे जो आपकी फी है इसमें आपको जो आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो 3000 के होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम वेस्ट होगा, मेरी टीम है उसे मैनेज करना है, तो उसके लिए ये चीजें रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता। ये जो फी है ये भी उस चीज के लिए नेसेसरी है। ओके ऑलराइट, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने कहा ये कि नेशनल कॉलेज की तरफ से है, ये ऐसी ही गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, जी जी। तो जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, जो हम 3000 देंगे वो जी बोर्ड की तरफ से होगा, उसके आपके पास प्रॉपर सीरियल नंबर होगा, जिसका रोल नंबर होता है आपका मैट्रिक की डिग्री पे या एफएससी या एफए की डिग्री पे। सिमिलरली आपका इस डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे सीरियल नंबर होगा, स्टैम्प होगी, वेरीफाइड होगा प्रॉपर इंस्टीट्यूट से। अभी तो आपने कहा कि इसको यानी कि आपको सर्टिफिकेट के लिए अलग पे करना पड़ेगा। जी, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम पे करें तो, अब्दुल कदीर ने कहा अगर हम पे करें तो गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रिया। अब जो ये इनेबलर्स वाले करवाते हैं, ये तो एक प्राइवेट है ना, जिस तरह एक्सट्रीम वाले हो गए, हाँ, इनेबलर्स इनका वाले हो गए। सर्टिफिकेट नहीं है, इनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है। वो मैंने देखा था सर ना, मैंने भी अप्लाई किया था, ये गवर्नमेंट करवा रही है, जो दूसरा गवर्नमेंट करवाती है तो वो फ्री करवाती है, तो मैं इस वजह से पूछ रहा था, मैंने कहा शायद आपका भी उसके साथ कोई लिंक होगा। लिंक तो है हमारा ना, नेशनल कॉलेज में भी फ्री होता है, हाँ। कोर्स फ्री होता है, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए और अपनी मैनेजमेंट के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ती हैं। अगर इनके जो कोर्स 85,000 में 85,000 में हो रहा है, अगर वो उसके लिए आपको 5,000 पे करना पड़े तो यार बहुत बड़ी डीलिंग है। पूरे 2 माह फिर उन्होंने अपना वहाँ पे
पूरी मैनेजमेंट देखनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर्स वगैरह और वो सारा कुछ। सर ये तो आपकी मेहरबानी है सर क्योंकि ये ना फीस पेमेंट की सॉरी ये फीस पेमेंट की लास्ट डेट कब होगी? मेरी 1 तारीख कब तक हम लोग कर सकते हैं? ट्यूसडे को 1 फेब से क्लासेस स्टार्ट हैं। तकरीबन 9 बजे या 8 बजे क्लास होती है, वो अभी टीम से डिस्कस करके मैं टाइमिंग सेट कर दूंगा। और उससे पहले पहले आप लोगों ने रोज करना है, लेट करेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। सर हम हाफ तो पे कर सकते हैं ना, एक दफा हाफ पे कर लें। हाँ, इन केस अगर हैं तो अगर इन केस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी तक मैसेज नहीं आया। क्या मैसेज नहीं आया? जो कुछ स्टूडेंट्स हैं अगर वो हाफ इंस्टॉलमेंट अभी पे करना चाहते हैं, हाफ नेक्स्ट मंथ, तो वो कर सकते हैं सर। अब्दुल करीम क्या मैसेज नहीं आया आपको? सर अकाउंट नंबर देखिए किस अकाउंट फीस जी वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ यार अभी। सर मुझे ये लिंक भाई ने भेजा। अच्छा, उस भाई को बोलेंगे। मुझे भी वो मैसेज मैंने किसका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, मैं डाटा ऑफ है, मैं ऑनलाइन हुआ तो फिर मैसेजेस इतने होते हैं कि फिर क्लास ले रहा हूँ तो इसलिए क्लास के बाद करूँगा डाटा ऑन। हेलो और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये फीस कब भरवा सकता है? 1 फेब तक, 1 फेब रात को 9 बजे से पहले पहले, उसके बाद फिर पोर्टल बंद कर दें। और जैसे सर मैं अभी कतर में हूँ और जब पाकिस्तान में 9 बजते हैं तो इधर 7 बजे होते हैं। इट मींस कतर के 7 o'clock आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया। जी एग्जैक्टली। ओके जी मिस फाइजा आप? जी सर, थैंक यू। सेम क्वेश्चन था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब तक जमा करवानी है, तो आपने आंसर कर दिया। हो गया जी। मिस्टर सुलेमान आपने कुछ? ये क्लासेस वीकेंड की क्लासेस है ना, यानी हफ्ते में 2 दिन? हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी, मंडे टू थर्सडे। ठीक है? अच्छा ओके, थैंक यू सर। अदरवाइज इनेबलर वाले 2 दिन करवा रहे हैं, लेकिन मैंने हैंड और एक्सपीरियंस देना, हर चीज प्रॉपर फ्लो के साथ लेके चलानी है, थोड़ी थोड़ी समझानी है ताकि स्टूडेंट्स को समझ भी आए, ऊपर से ना कर जाए, तो इसलिए 4 क्लासेस। ओके थैंक यू सर। सर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फी है या अभी वो इनबॉक्स पे मैसेज आया था 4000? क्या चीज समझ नहीं आई? अभी ना इनबॉक्स पे मैसेज आया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4000, तो इट इज अ हाफ फीस और अ 4000? नहीं, इंस्टॉलमेंट है ये। देखें कि अगर आप इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पे कर रहे हैं तो 4000 पहली इंस्टॉलमेंट होगी, 2000 नेक्स्ट। लेकिन चलिए ये मैं डिस्कस करता हूँ टीम के साथ, वो क्या फाइनलाइज करते हैं, तो उसके बाद जी सर 3000 सही है। चलिए वो डिस्कस करता हूँ टीम के साथ में, क्योंकि टूल्स बाय करने होते हैं और फिर वो शेयर करने होते हैं, तो इस वजह से फिर वो थोड़ा सा करना होता है इंटरनेशनल से। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं बैंक अकाउंट दूंगा, वो उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक इंडिया में है कि इंडिया से पैसे नहीं आ सकते मेरे अकाउंट में, अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड आ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये कि ये कोर्स होने के बाद फिर आप कभी कराएंगे ये कोर्स? इस कोर्स को क्या? कोर्स जब ये होगा आप कभी करवाएंगे सर ये कोर्स? हाँ, वीडियो सारी रिकॉर्ड होंगी, जो मुझे समझ आई। आप शायद कह रहे हैं कि कोर्स रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। कोर्स रिकॉर्ड होगा। नहीं सर, रिकॉर्डेड वीडियो सर हमें मिल जाएगी? अगर मैं ये अफोर्ड ना कर सकूं तो बाद में आप कभी करवाएंगे ये कोर्स? यार बाद में मे भी हो, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई तो ऑब्वियसली फिर मैंने इसे बंद तो करना है ना, फिर लाइफ टाइम तो नहीं, लेकिन मेंटोरशिप लाइफ टाइम रहेगी। कोर्स करवाना ऑनलाइन बंद कर दूंगा शायद, मे बी। ओके सर। क्यों? सलमान आपने क्या पूछा था? सर वो टाइमिंग बता दिया जरा इस कोर्स की। जी टाइमिंग आपने कहा था 8 से 9 या 9 से 10। कोशिश कीजिएगा कि सर 9 से 10 हो जाए, ये बेस्ट टाइमिंग है हमारे लिए। सर इन केस से किसी दिन कोई भी कोर्स आपका मिस हो जाता है तो हाउ वी कैन रीजॉइन देम? रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को। आप जो भी डेली बेसिस पे क्लास होगी उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी, ताकि इन केस कोई स्टूडेंट अपना रिवाइज भी साथ साथ करना चाहता है तो रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं। इन केस किसी का मिस हो जाता है और कोई वैलिड रीजन होता है,
एक होता है कि सॉरी सर मैं बिजी था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। ठीक है, मूवी देख रहा था, मैच देख रहा था, दैट्स जो फोल्डर्स हैं उनकी डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं 9 to 10। हाँ, जिनका होता है उनके लिए क्या होता है, रिकॉर्डेड वीडियो होगी, वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं, उससे वो पहले वो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद जो उन्हें क्यूरी होगी, जो डाउट होगा, वो मुझसे पर्सनली पूछ लेंगे, मैं उन्हें वो सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, और एक बार क्लास में लाइव रिवाइज करवा दूंगा। जी फाइन। जी सर 3 से ईवीएस के लिए अप्लाई कर रहा था, तो कभी एक बहाना कर देते हैं सर्टिफिकेट का, कभी क्या नहीं हो रहा था, तो आई होप कि इसके क्लास के बाद किसी ईवीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ेगी। ओके जी, इंशाल्लाह। उनसे ज्यादा डिटेल्ड होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है जी। आई थिंक सो क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लास्ट 3 क्वेश्चन होंगे, पूछ लें, फिर उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम इस सर्टिफिकेट में मिलेगा, इसको हम आउट ऑफ कंट्री मतलब जॉब के लिए या किसी काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्री मतलब? तब भी तो बोर्ड से वेरीफाइड है ना, तब भी तो बोर्ड से आ रहा है कि ये इंटरनेशनली आप यूज कर सकेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। मिस्टर शहबाज कुछ पूछना चाह रहे हैं या क्लास एंड कर दो? एंड कर दी सर, थैंक यू जी, सिर्फ लिसनिंग कर रहा था। ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर, ओ सॉरी, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर, इंशाल्लाह।